वो तलवार अचानक ऐसे चमकने लगी जैसे चांदी की तलवार हो। तलवार का हैंडल देखने में बहुत डरावना था, लेकिन उस पर बाहर की तरफ बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़खड़ाते हुए, दर्द को बर्दाश्त करते हुए गौरी की मदद से सिद्धार्थ खड़ा हुआ और दोबारा से उस टेबल को अरेंज करने के बाद एक बार फिर उस तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। यह सचमुच कमाल की बात है कि यह तस्वीर से तलवार बाहर निकलती जा रही थी। क्या सचमुच उस तलवार को पकड़कर बाहर खींचा जा सकता था? अब तक तो सिद्धार्थ और गौरी का यही मानना था। अगर वे ऐसा नहीं भी मानते तो भी उन लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए सिद्धार्थ ने अपने कंधे पर टंगा हुआ टूल बैग वहीं नीचे रखा और ऊपर चढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया और तस्वीर में दिख रही उस तलवार को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ये क्या, जो उन लोगों ने सोचा था वो तो सच था। सिद्धार्थ को जो तस्वीर में से बाहर निकलते दिखाई दे रही थी उस तलवार को पकड़ सकता था। उसने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया और उस तलवार पर अपनी पकड़ बना ली। उसके तलवार को पकड़ते ही तस्वीर के अंदर से गुस्से से गुर्राने की आवाज आने लगी। चाहे जो हो, सिद्धार्थ को अब उस तलवार को तस्वीर से खींचने से कोई रोक नहीं सकता था और उसने किया भी ऐसा ही। उसने कसकर उस तलवार पर अपनी पकड़ बना ली। यह बहुत हैरान करने वाली और अजीब बात थी, लेकिन सच में उस तस्वीर से वो तलवार पूरी तरह बाहर निकल गई थी। सिद्धार्थ ने उस तलवार को जैसे ही बाहर खींचा और गौरी को वो तलवार नीचे की तरफ देने लगा, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अचानक से सिद्धार्थ का पूरा शरीर किसी रबड़ की तरह लचीला और ढीला पड़ने लगा। उसने गौरी को तलवार देने के लिए हाथ बढ़ाया हुआ था और अब तक गौरी ने ठीक से तलवार को थामा तक नहीं था कि सिद्धार्थ के शरीर में रबड़ की तरह खिंचाव होने लगा। गौरी, तुम ये तलवार उन्हें ले जाकर दे दो। मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करना। जाओ जाओ, अपने बिगड़ते हुए चेहरे और लड़खड़ाती हुई जबान से सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, कोशिश करो, मेरा हाथ मत छोड़ो। मैं तुम्हें उस तस्वीर में नहीं जाने दूंगी। ताकत लगाओ सिद्धार्थ, कमजोर मत पड़ो, गौरी ने कहा। वो शैतानी ताकत सिद्धार्थ को उस तस्वीर में खींचने लगी। दूसरी तरफ से गौरी ने तलवार सिद्धार्थ से लेकर नीचे रखी और सिद्धार्थ को उस तस्वीर के अंदर खींचे जाने से उसे बचाने की कोशिश करने लगी। एक तरफ हवेली के उस शैतान की ताकत थी जो सिद्धार्थ को खींच रहा था और दूसरी तरफ गौरी जैसी एक नाजुक लड़की की ताकत। मुकाबले में फर्क जमीन और आसमान का था। होना क्या था, देखते ही देखते सिद्धार्थ उस तस्वीर में समा गया। गौरी के हाथों में तलवार तो आ गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज सिद्धार्थ उस तस्वीर में समा गया था। सिद्धार्थ के तस्वीर के अंदर जाने के बाद तुरंत ही वो तस्वीर फिर से किसी आम तस्वीर की तरह दिखाई देने लगी। तुमने क्या सोचा था कि तुम लोग इस तलवार को यहां से इतनी आसानी से ले जा पाओगे? मेरी हुकूमत बनी रहे, इसलिए मुझे यह तलवार हर कीमत पर चाहिए। अगर मुझे तलवार नहीं मिली तो ये लड़का और तुम दोनों आज और अभी के अभी मारे जाओगे। हवेली के शैतान ने अपनी भारी भरकम गुस्सैल आवाज में धमकी देते हुए कहा। तो क्या उस शैतान की धमकी का गौरी पर कुछ असर होने वाला था? क्या यह सिर्फ एक कोरी धमकी भर थी या सचमुच उन दोनों की जान खतरे में थी? सिद्धार्थ तो पहले ही तस्वीर के अंदर कैद हो चुका था। गौरी के पास कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहां से जल्दी भाग नहीं रही थी। वो सिद्धार्थ को ऐसे छोड़कर भाग भी कैसे सकती थी? वो बहुत दुखी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने तो उसे खुद कहा था कि उसे तलवार उन लुटेरों तक पहुंचा देनी चाहिए। सिद्धार्थ की कही इसी बात पर गौर करके जैसे ही गौरी ने अपने कदम आगे बढ़ाना चाहा, उस कमरे में रखा एक फ्लावर पॉट उड़कर सीधा गौरी के सिर की तरफ आया। गौरी बहुत ज्यादा अलर्ट और फुर्ती वाली थी। उसने उस हमले से खुद को बचा लिया। वो पॉट दीवार से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके तुरंत बाद वो पूरी की पूरी हवेली गौरी के सामने गोल गोल घूमने लगी। उसके घूमने की रफ्तार इतनी तेज थी कि गौरी धड़ाम से वहीं गिर गई। उसके गिरने के तुरंत बाद हवेली का घूमना बंद हो गया। गौरी को अभी भी चक्कर आ रहे थे, लेकिन उस शैतान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अभी तो गौरी को बहुत कुछ झेलना बाकी था। जहां गिरी थी उसके ठीक ऊपर एक झूमर लगा हुआ था। इससे पहले
कि वो झूमर गौरी पर गिर पाता वो उस जगह से पलट चुकी थी। सचमुच गौरी की फुर्ती का तो जवाब नहीं था। गौरी धीरे धीरे करके उस कमरे से बाहर खिसकने की कोशिश कर रही थी। बेवकूफ लड़की, क्यों अपनी मौत को न्योता दे रही हो? तू तो मरेगी ही, साथ में ये लड़का सिद्धार्थ भी बेमौत मारा जाएगा। मैं इस गांव को मुर्दों का गांव बना दूंगा। मुझे मेरी तलवार दे दे, वापस ला दे मेरी तलवार, जल्दी कर, वापस दे। उस शैतान ने गुस्से से भरी भारी भरकम आवाज में कहा। गौरी को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो सिद्धार्थ की जान बचाए और उस शैतान को वो तलवार वापस कर दे, या बाहर जाकर वो तलवार उन लुटेरों के हाथों में दे दे और गांव वालों की जिंदगी बचा ले। लेकिन धमकी तो हवेली का वो शैतान भी दे रहा था। गौरी का दिमाग किसी चक्री की तरह घूमने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि अचानक एक साथ करीब 4 कबूतरों ने अलग अलग दिशाओं से अपने पंजों और चोंच से उस पर हमला कर दिया। हालांकि आमतौर पर कबूतर इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन वे कबूतर तो हॉन्टेड हवेली के कबूतर थे, जो शैतान के रहमो करम पर पले थे। उनके नाखून बहुत तेज और चोंच बहुत पैनी थी। गौरी को अपनी तरफ गुस्से से पागल उन कबूतरों के आने का पता उनके पंखों की फड़फड़ाहट से पहले ही चल गया था। उसने पहले तो पास रखे सिद्धार्थ के बैग से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन कबूतरों के पंजे उसे किसी न किसी तरह से घायल करने लगे। गौरी इस झंझट को ज्यादा देर तक नहीं झेल सकती थी। उसने हाथ बढ़ाया और सिद्धार्थ के टूल बैग में रखा हुआ वही खंजर निकाला जिससे सिद्धार्थ ने प्रीतम को मौत के घाट उतारा था। और जैसे ही फिर वे कबूतर उसकी तरफ बढ़े, उसने एक एक झटके में उन चारों कबूतर को मार गिराया। वे कबूतर जो जमीन पर नीचे गिरे थे, वे किसी आम कबूतर की तरह फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाला खून लाल नहीं बल्कि काला था। उन शैतानी कबूतरों को भी गौरी ने मार गिराया था। ऐसा करने के बाद गौरी ने भागने से पहले एक बार फिर उस तस्वीर की तरफ देखा, लेकिन ये क्या, उस तस्वीर से एक हाथ बाहर निकलकर गौरी की तरफ बढ़ रहा था। गौरी जल्दी से जल्दी वहां से भागना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार के साथ दौड़ लगा दी। उस हवेली के दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे थे, लेकिन जिस रफ्तार से वे दरवाजे बंद हो रहे थे, गौरी दरवाजे बंद होने के पहले ही हवेली के बाहर निकल चुकी थी। गौरी को तलवार लेकर हवेली के बाहर आते देखकर वे तमाम लुटेरे भूत अजीब तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उनका सरदार तो इस कदर पागल हो गया था कि वो घोड़े से नीचे उतरकर किसी पागल बंदर की तरह नाचने लगा था। इससे पहले कि उनके तक पहुंचकर गौरी उन्हें वो तलवार दे देती, वो वहीं हवेली के मेन डोर के सामने खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उस हवेली के अंदर से आवाज सुनाई देने लगी। बचाओ गौरी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो गौरी, क्या तुम बाहर हो? मुझे सुन रही हो? आई नीड योर हेल्प, मैं जीना चाहता हूं गौरी। ये आवाज तो सिद्धार्थ की लग रही थी। गौरी ने मन ही मन सोचा। गौरी के साथ सिद्धार्थ बाहर नहीं आया था, लेकिन उसके वहां ना होने का उन लुटेरे भूतों के सरदार को बिल्कुल भी मलाल नहीं था। उसे तो बस किसी भी तरह से सिद्धार्थ के होने का फायदा उठाना था। एक बार तलवार मिल गई तो फिर उसे सिद्धार्थ से क्या मतलब था, लेकिन गौरी के लिए तो सिद्धार्थ ही सब कुछ था। गौरी ने उस बेशकीमती तलवार को हासिल कर लिया था। वो तलवार ताकत की ख्वाहिश रखने वालों के लिए किसी जादुई खजाने से कम नहीं थी। गौरी समझ चुकी थी कि उस लुटेरों के सरदार के लिए किसी की जान कोई मायने नहीं रखती थी। इसका मतलब तो यही था कि अगर उसके हाथों में वो तलवार दे दी जाए तो वो हवेली के शैतान से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और बेदर्द हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो लोगों की मौत कितनी दर्दनाक होगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। अभी भी जब गौरी इस बात को डिसाइड नहीं कर पाई थी कि उसे तलवार के साथ क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बहुत चौंका दिया। जब गौरी ने इस बात को सोचा कि अगर वो तलवार हवेली के शैतान को ही वापस लौटा दी जाए और बदले में वो सिद्धार्थ को छोड़ दे, तब भी सिद्धार्थ हवेली के शैतान और लुटेरे भूतों के सरदार दोनों का सामना कर सकता था। इसीलिए तलवार लुटेरे के सरदार को देकर वो सिद्धार्थ की जिंदगी से सौदेबाजी नहीं कर सकती थी। गौरी ने अब अपना मन बना लिया था
वो हवेली के शैतान को उसकी तलवार वापस लौटाना चाहती थी और उसके बदले में सिद्धार्थ की रिहाई पाना चाहती थी। उसका यह फैसला सचमुच बहुत ज्यादा समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि सिद्धार्थ के बिना ना तो गौरी की जिंदगी कोई मतलब की थी और ना ही वीरानगढ़ की खुशहाली वापस मिल सकती थी। इससे पहले कि वो आगे का कदम उठा पाती, कुछ लुटेरे भूतों ने उसे आकर घेर लिया। सिद्धार्थ की जान दांव पर लग चुकी थी। वे लुटेरे गौरी से जबरन वो तलवार छीन चुके थे। तो क्या वे लुटेरे गौरी से वो तलवार छीनकर भाग सकेंगे? क्या गौरी उनसे निपट लेगी? अगर तलवार लुटेरों की हो गई तो वीरानगढ़ के लोगों का मुकद्दर क्या होगा? क्या हवेली का शैतान सिर्फ उस तलवार के चले जाने से बहुत कमजोर पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। गौरी शैतान की तलवार को बाहर ले जाकर सिद्धार्थ को खो चुकी थी। सिद्धार्थ को उस तस्वीर से बाहर निकलवा पाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। बिना तलवार के वो शैतान सिद्धार्थ को कभी आजाद नहीं करने वाला था। तो क्या अब सिद्धार्थ हमेशा के लिए उस तस्वीर में ही कैद हो जाने वाला था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी के रहते ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो सिद्धार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन वो शैतान गौरी को पहले ही अपनी उस तलवार की अहमियत समझा चुका था, तो उसे अब किसी भी बात से मनाए जाना तो इम्पॉसिबल था। दिन निकल चुका था और वो लुटेरे भूत उस तलवार को लेकर वहां से निकल चुके थे। गौरी को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि वो लोग उस तलवार को लेकर कहां गए होंगे। उसे तो बिल्कुल भी ये नहीं समझ आ रहा था कि वो अपने सिद्धार्थ को वापस कैसे लाए। सुबह हो चुकी थी और गौरी हवेली के बाहर बैठकर रो रही थी। सुबह होते ही, जैसा कि उन लुटेरों ने वादा किया था, गांव से अगवा किए गए लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने उन लोगों को गांव के पास ही के एक गहरे गड्ढे में छुपा कर रखा था। वे सब लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे और उनके साथ उनके परिवार वाले भी सिद्धार्थ का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। गेस्ट हाउस से उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ और गौरी को वो लुटेरे अपने साथ रात में ही हवेली लेकर चले गए थे। मिस्टर बजाज, बूढ़े बाबा और गांव के बाकी लोग भी उन दोनों की तलाश में हवेली के पास तक पहुंचे। हवेली के अंदर दाखिल होने की तो बूढ़े बाबा के अलावा उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। गौरी हवेली के बाहर ही बैठकर रो रही थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और वो लगातार रोते ही जा रही थी। दौड़कर मिस्टर बजाज उसके पास पहुंचे और उन्होंने गौरी को गले से लगा लिया। डैडी, डैडी, सब कुछ मेरी गलती से हुआ। मुझे उस तलवार को बाहर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। मुझे सिद्धार्थ की बात नहीं माननी चाहिए थी। उस शैतान ने तो सिर्फ मुझसे वो तलवार ही वापस मांगी थी, लेकिन सिद्धार्थ के कहने पर मैं उसे लेकर बाहर भाग आई और उन लुटेरों ने वो तलवार मुझसे छीन ली। गौरी ने रोते रोते अपने डैडी को बताया। गौरी की बात सुनने के बाद सभी लोग उदास हो गए। गांव में मातम का माहौल हो गया। सिद्धार्थ पूरे गांव की उम्मीद था। उसका इस तरह जीते जी तस्वीर में कैद हो जाना, इसका मतलब वीरानगढ़ की और बदनसीबी से ज्यादा क्या हो सकता था। गौरी ने जब पहली बार सिद्धार्थ की पेड़ से जान बचाई थी, तब से लेकर ऐसे कई मौके आए जब सिद्धार्थ उसके लिए अपनी जान पर खेल गया। चाहे गौरी को उसके शरीर पर हावी हुई उस आत्मा से छुटकारा दिलाना हो, खतरनाक भूतों से सामना करते वक्त गौरी को प्रोटेक्ट करना हो, हर जगह सिद्धार्थ ने गौरी का साथ निभाया था। या यूं कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। हालांकि गौरी और सिद्धार्थ के बीच में आज तक वैसा कोई रिश्ता नहीं बना था जिसे कोई नाम दिया जाए, लेकिन फिर भी वो दो जिस्म एक जान थे। दोनों ही एक दूसरे से खुलकर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे, लेकिन प्यार तो दोनों के ही दिलों में था। गौरी को आज अपने सिद्धार्थ के लिए सती सावित्री की तरह मौत से भी लड़ जाना था। तो गौरी का अगला कदम क्या होने वाला था? गौरी ने अंदर जो कुछ भी हुआ था सब कुछ गांव वालों को साफ साफ बता दिया था, लेकिन अब जो वो करने वाली थी वो सोच भी पाना गांव के और लोगों की बस की बात नहीं थी। गौरी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और वो दौड़कर उस हवेली में वापस चली गई। गौरी के वहां से उठकर जाने के बाद
मिस्टर बजाज और बाकी लोग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के रोकने से नहीं रुकी। ये बात तो किसी से नहीं छुपी थी कि वो शैतान अपनी उस तलवार के खो जाने पर किस हद तक बौखला गया होगा। अब शायद वो किसी को भी जिंदा न छोड़े। फिर भी गौरी की हिम्मत का जवाब नहीं था। सिद्धार्थ के लिए अपनी जान हथेली पर लिए वापस हवेली में चली गई। गौरी उस वक्त उदास तो थी, लेकिन उसके अंदर की बौखलाती आग और उस शैतान को लेकर जो गुस्सा था, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। गौरी का गुस्सा लाजमी था, क्योंकि उसकी सबसे कीमती चीज उससे छीन ली गई थी। लेकिन यही तो शैतान के साथ भी हुआ था। तो क्या गौरी जैसी एक मामूली सी लड़की इतनी खतरनाक शैतान को ललकार सकती थी? अगर ऐसा होता तो उसका नतीजा क्या होता? गौरी को नतीजे की परवाह नहीं थी। उसे हर हाल में सिद्धार्थ की रिहाई चाहिए थी। मैं जानती हूं तुम बहुत बड़े शैतान हो। पूरा वीरानगढ़ तुम्हारे खौफ और आतंक से थर थर कांपता है। तुम सैकड़ों लोगों की जान भी ले चुके हो, लेकिन आज मैं तुम्हें ललकारती हूं। तुम्हारी असली गुनाहगार मैं ही हूं। मैं ही वो तलवार सिद्धार्थ के हाथों से छुड़ाकर बाहर ले गई थी। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन सिद्धार्थ को छोड़ दो, या तो मुझे भी मार दो, वरना मैं तुम्हारे वजूद को खत्म कर दूंगी। गुस्से में आग बबूला होकर गौरी ने शैतान से कहा, एक आदमी सी लड़की होकर इतना बढ़ चढ़कर बात कर रही हो। तुम दोनों ने इस खेल में सारी हदें पार कर दी है। लगता है तुम्हें मौत का भी खौफ नहीं रह गया। तुम इंसानों का भी जवाब नहीं। तुम खुद जानती हो कि मुझसे भूत, प्रेत, चुड़ैल तक खौफ खाते हैं। फिर भी तुम्हारी इतनी जुर्रत। मैं चाहूं तो तुम्हें 2 पल में मिट्टी में मिला सकता हूं, चुटकी में मसल सकता हूं, जिंदा निकल सकता हूं। लेकिन मुझे इस सब से कुछ मतलब नहीं। इस वक्त मुझे बस मेरी वो तलवार चाहिए। अगर मुझे वो तलवार नहीं मिली तो वो लड़का सिद्धार्थ तुम्हें इस जन्म में तो कभी नहीं मिलेगा। उस शैतान ने गौरी को धमकाते हुए कहा। उस शैतान ने गौरी को 10 दिनों के अंदर वो तलवार उन लुटेरों भूतों से छुड़ाकर वापस हवेली में पहुंचाने को कहा था। गौरी को किसी भी हाल में यह करना था। अगले दिन से नवरात्र शुरू हो रही थी। अगर 10वें दिन तक गौरी उस तलवार को वापस हासिल करने और उस शैतान तक पहुंचाने में कामयाब नहीं होती, तो आने वाले दशहरे पर बुराई शायद अच्छाई को निगल जाती। नहीं, गौरी ऐसा कभी नहीं होने देगी। सिद्धार्थ के साथ रहकर उसने हर एक बुराई से डटकर लड़ना सीखा था। वो इस बार भी घुटने नहीं टेकने वाली थी। शैतान की हार पक्की थी, क्योंकि उसका मुकाबला एक सच्चा प्यार करने वाली लड़की से था। नफरत चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, उसे प्यार के आगे हमेशा झुकना ही पड़ता है। ये देखने वाली बात थी कि क्या गौरी को देवी माता से ऐसी शक्ति और प्रेरणा मिलने वाली थी कि वो उन लुटेरे भूतों से वो तलवार छुड़ाकर अपने सिद्धार्थ की जान बचा पाएगी। गौरी का इरादा तो फौलाद की तरह मजबूत था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उससे ये नहीं पता था कि तलवार छीन के जाने के बाद वो लुटेरे कहां चले गए थे। क्या उन्हें जमीन निगल गई थी या आसमान में गायब हो गए थे? आखिर थे तो वो भूत, और उनका ठिकाना पता करना एक लड़की के लिए लगभग नामुमकिन था। बूढ़े बाबा से उसे पता चलता है कि वीरानगढ़ के सामने एक खतरनाक मायावी जंगल है। वो इलाका वीरानगढ़ की सरहद से लगा हुआ है, और उसका आधा हिस्सा वीरानगढ़ की सरहद के बाहर और आधा वीरानगढ़ में है। बाबा ने उसे बताया कि शायद उसे वो डकैत वहीं मिल सकते हैं। गौरी अपने साथ इस खतरे में और किसी को भी नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से एक बार अकेले उस मायावी जंगल में जाने का फैसला किया। गौरी के इस कदम से मिस्टर बजाज बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन गौरी के अंदर यह जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो जेनेटिक ही थी। गौरी के पिता मिस्टर बजाज भी तो सिद्धार्थ के पिता श्री प्रभात भारद्वाज के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना वीरानगढ़ चले आए थे, और फिर गौरी और सिद्धार्थ का तो जन्म जन्म का नाता था। यह मायावी जंगल बेहद ही खतरनाक था। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी वहां पर जिंदा रह पाना बड़ा ही मुश्किल था। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकन, चुड़ैल, खतरनाक जानवर, इंसानों को निगल जाने वाले फूल, शरीर से खून चूसने वाली बेल, जहरीले कांटे, और ना जाने क्या क्या उस जंगल के चप्पे चप्पे पर मौत की इबारत लिखा करता था। लेकिन एक बार तो क्या, सिद्धार्थ के लिए बार बार मरने को
वो तैयार थी। हालांकि अभी सिद्धार्थ और गौरी की ऑफिशियल मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन गौरी एक हिंदुस्तानी लड़की थी और वो सिद्धार्थ को अपना सब कुछ मान चुकी थी। जैसे एक बार एक आम स्त्री सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए यमराज से भिड़ गई थी, वैसे ही गौरी भी आज सिद्धार्थ के लिए मौत से लड़ने जा रही थी। तो क्या गौरी को सचमुच ऐसी शक्ति मिलेगी जो उसे उस खौफनाक माहौल में भी अपने लक्ष्य पर फोकस करने में हेल्प करे? ये तो सब आने वाले वक्त की बातें थी। हमेशा की तरह आज भी गांव वाले बस तमाशा बीन बनकर इसे किसी मनोरंजन की तरह देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ के साथ हुए हादसे से उन्हें दुख नहीं था, लेकिन वे सभी सही मायनों में स्वार्थी थे। खुदगर्जी उनके खून में ऐसे बस गई थी कि उन्हें यह भी नहीं समझ आ रहा था कि सिद्धार्थ और गौरी हर बार उन्हीं के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे थे। गौरी की खुशकिस्मती थी कि वो जंगल में पहला कदम दिन के वक्त रख रही थी, लेकिन वो था तो मौत का ही जंगल। गौरी ने उस जंगल के सूखे पत्तों पर अपना पहला कदम रखा। उसके कदम रखते ही उन सूखे पत्तों पर उसके कदम पड़ने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। दिन के वक्त ही जंगल में सियार रोने लगे, जंगल में लगे बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे और उनके पत्तों की सरसराहट साफ साफ सुनी जा सकती थी। तो क्या वो पत्ते आपस में बातें कर रहे थे? आगे गौरी का सामना कैसे खतरों से होने वाला था? क्या बूढ़े बाबा का उसे बताया गया रास्ता सही था? क्या उसे वो लुटेरे भूत यहीं मिलने वाले थे? उधर तस्वीर में सिद्धार्थ के साथ क्या हो रहा था? क्या सिद्धार्थ मारा गया था और वो शैतान सिर्फ गौरी से झूठ बोल रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए। जहां एक तरफ गौरी उस घने मायावी जंगल में हिम्मत करके आगे बढ़ने लगी थी, वहीं जंगल की जादुई शक्तियां उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। पत्तों की सरसराहट और पेड़ों के हिलने तक तो ठीक था, लेकिन सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वे पेड़ों के पत्ते गौरी को कोई संदेश देना चाहते थे। आओ आओ गौरी आओ, तो तुम यहां चली आई। चलो, हमें आज एक नया शिकार मिल गया। इंसान का मांस खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। पत्तों से आवाजें आने लगी। तो क्या वो पेड़ सचमुच इंसानों का मांस खाते थे? वे शिकारी पेड़ थे या ये सब कुछ बस गौरी को डराने के लिए ही किया था? चाहे जो हो, गौरी किसी कीमत पर डरने वाली नहीं थी। आज वो सिर पर कफन बांध कर निकली थी। उसे हर हाल में वो तलवार वापस चाहिए थी। उसने अपने हाथों में टूल बैग रखा, वो खंजर लिया और वो आगे बढ़ने लगी। बहादुरी अपनी जगह थी, लेकिन एक हल्की सी आहट भी गौरी के दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। ऐसा नहीं था कि गौरी ने अब तक ऐसे किसी भी मिशन पर काम नहीं किया था, लेकिन आज से पहले हर वक्त उसके साथ बूढ़े बाबा या सिद्धार्थ मौजूद थे। इस मायावी जंगल में उस तलवार को ढूंढना गौरी के लिए सचमुच बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तेज हवा का झोंका आया और एक ही झटके में गौरी को उड़ाकर उसने फिर से उस जंगल के बाहर पटक दिया। गौरी की किस्मत अच्छी थी कि उसे जिन झाड़ियों पर पटका गया था वे कटीली नहीं थी। गौरी को सिर्फ हल्की खरोंचे आई। खड़े होने के बाद वो दोबारा से जंगल में आगे बढ़ने लगी। ये सब क्या हो रहा था? ये कैसा जंगल था? यहां तो हर एक चीज बहुत अजीब थी। यही तो कारण था कि उसे एक मायावी जंगल कहा जाता था। कौन सा जानवर, पक्षी या पेड़ इंसानों की बोली बोलने लगेगा या नरभक्षी होगा, ये कहा नहीं जा सकता था। जब गौरी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो आगे उसके सामने आने वाले मुश्किलों को देखते हुए बूढ़े बाबा ने उसे एक मंगलसूत्र दे दिया था। उन्होंने गौरी को बताया था कि वो मंगलसूत्र बेहद शक्तिशाली है। उस मंगलसूत्र में कुछ अद्भुत शक्ति भी है और जिन चीजों से उसे बनाया गया था वे भी अपने आप में खास थी और इसे सिर्फ एक औरत ही अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने उनसे कहा कि वो मंगलसूत्र उसकी रक्षा करेगा। उस मंगलसूत्र में बहुत अद्भुत शक्तियां थी। अभी जैसे तैसे उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक
उसका बायां पैर एक दरार में धंस गया। वो लड़खड़ा कर गिर गई, लेकिन ये क्या, उसका पैर तो बुरी तरह से फंस गया था। अभी गौरी का वो पैर दरार में से निकल भी नहीं पाया था कि वहीं थोड़ी दूर पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। कौवे, चील, गिद्ध और दूसरे पक्षी उस धमाके की आवाज की वजह से आवाज करते हुए वहां से उड़ने लगे। अगले ही पल वो दरार अचानक बड़ी होने लगी। गौरी उस दरार के अंदर धंसने लगी। जमीन के अंदर से किसी जानवर के गुस्से से गुर्राने की आवाज आने लगी। शुरुआत में जहां पर उन पेड़ों ने गौरी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब उसके लिए मुसीबत की घड़ी थी। तो क्या जमीन से कोई जानवर निकलकर गौरी को निगलने की कोशिश कर रहा था? वो कैसा धमाका था, और क्या सच में गौरी जमीन में समा जाने वाली थी? गौरी की जान इस हालत में अटकी हुई थी, वो खुद को उस गहरी दरार के अंदर गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथों में सिर्फ उस जमीन के टुकड़े को ही पकड़ रखा था। उसका हाथ कभी भी छूट सकता था, क्योंकि दर्द के मारे अब उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। ना चाहते हुए भी जब उसने नीचे देखने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई मगरमच्छ की तरह बड़ा जानवर अपना मुंह बड़ा सा खोलकर उसे नीचे खींच रहा हो। गौरी पसीने से लथपथ हो रही थी और उसके पसीने की बूंद और गंध उस नीचे वाले जीव को और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। इस बार तो हांफते और गुर्राते हुए वो जानवर लगभग गौरी के पैरों तक ही आ गया था। गौरी को लगा जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जोर से नीचे की तरफ से आ रहे उस जानवर को एक लात मार दी। वो जानवर घिसटते हुए उसी तरह से गहराई में चला गया। इसके बाद भी गौरी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर से दरार से बाहर जमीन पर आ गई थी। वो वहां निकलकर अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि उसी दरार से वो बड़ा सा और बहुत अजीब सा दिखने वाला जीव उसके सामने निकलकर हंसने लगा। जिस हिम्मत, ताकत और समझदारी से गौरी ने खुद को उस दरार से बाहर निकाला था, उसकी वजह से वो जीव गौरी से खुश हो गया था। गौरी के देखते ही देखते वो जीव एक सुंदर लड़के में तब्दील हो गया। गौरी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मदद करने के लिए जमीन से कोई फरिश्ता निकल आया हो। उसने गौरी से कहा कि वो इस बात को जानता है कि गौरी उस मायावी जंगल में उस शैतान की तलवार को हासिल करने के लिए आई है, लेकिन उस फरिश्ते ने गौरी को जो बताया वो और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ा देने वाला था। उसने गौरी से कहा कि वो शैतान की तलवार उस मायावी जंगल के राजा के पास है, जो कि एक बेताल है। उस बेताल से लड़ पाना और उसे उस तलवार को छीन पाना लगभग नामुमकिन था, और गौरी जैसी एक आम लड़की तो शायद उसे देखकर ही बेहोश हो जाती। गौरी के सामने आए उस फरिश्ते ने गौरी को बताया कि नवरात्र की इन 9 दिनों में संध्या आरती के वक्त वे बुरी ताकतें बहुत कमजोर हो जाती हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो गौरी उस वक्त शायद उस तलवार को हासिल करने की कोशिश कर सकती है। उस फरिश्ते ने गौरी से कहा कि वो जितनी सुंदर है इतनी चालाक भी है, और उसे इन्हें दोनों चीजों का इस्तेमाल करके उस बेताल को अपने वश में करना होगा। जहां तक कि उसे पता है, उस बेताल और उसके साथी लोगों का अंत और मुक्ति भी किसी औरत के हाथों ही लिखी है। सैकड़ों सालों से आज तक किसी भी औरत ने उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत तक नहीं की थी। यही वजह से उस फरिश्ते ने पहले गौरी की हिम्मत और ताकत को आजमाना चाहा था। अगर गौरी उस संध्या आरती के वक्त ऐसा करने में कामयाब हो गई तो शायद उसी के हाथों उन लोगों का अंत होने वाला था। गौरी को तो हर हाल में वो तलवार चाहिए थी, और जब उसे एक बार यह बात पता चल गई कि उस बेताल और उसकी फौज की मुक्ति भी किसी औरत के हाथों ही होनी है, तो गौरी की हिम्मत और भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दशहरे के पहले ही इस बार बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई देने वाली थी। नवरात्र के पवित्र रातों में शक्ति का आशीर्वाद पाकर गौरी सिद्धार्थ की जान बचाने के लिए उस तलवार को हासिल करने वाली थी। लेकिन जैसा कि गौरी को पता चला था, सब कुछ सुनने में आसान था, लेकिन करने में नहीं। अभी तो गौरी की परेशानियों की शुरुआत हुई थी। ये सब कुछ इस एक दिन में ही खत्म नहीं होने वाला था। वो बेताल उस जंगल की ऐसी गहराइयों में रहता था कि उस तक पहुंच पाना नामुमकिन था। गौरी जब वहां से आगे बढ़ी तो उसके आगे पूरी भूल भुलैया थी।
जंगल में किसी भी तरफ कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए यह तक भी वो समझ नहीं पा रही थी। सुबह सुबह उस जंगल की तरफ बढ़े जाने के कारण उसने कुछ खाया पिया तक नहीं था। टूल बैग में रखी बोतल का पानी पहले ही खत्म हो चुका था। वो फरिश्ता जिसने उसे ये सब कुछ बताया था वो उसे इतना बताकर कहीं गायब हो गया था। इसका मतलब साफ था कि आगे का रास्ता उसे खुद ढूंढना और तय करना था। वो अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने की कोशिश करती और घूम फिर कर फिर उसी जगह दोबारा आ जाती जहां पर वो गहरी दरार बनी हुई थी। थकान और प्यास की वजह से उसकी जान निकली जा रही थी। जब थक कर एक चट्टान का सहारा लेकर थोड़ी देर आराम करने लगी तो उसे पानी की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे आगे कहीं कोई जानवर पानी पी रहा है। वो उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगी। अपने हाथों में खंजर लिए, लॉन्ग बूट पहने हुए गौरी कंधे पर टूल बैग का बोझ उठाए भारी कदमों से आगे बढ़ रही थी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। हाँ, सचमुच वहां पर एक पानी का जरिया था। वो छोटे से तालाब की तरह बनी एक झील थी। वीरानगढ़ जैसे इलाके में किसी अनजान जगह पर पानी का मिल जाना एक नया जीवन मिलने की तरह था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भूख, प्यास और थकान ने गौरी को अपना उद्देश्य भुला दिया हो। लेकिन जान है तो जहान है। जब वो खुद ही जिंदा रहेगी तभी तो वो सिद्धार्थ की जान बचा पाएगी। चारों तरफ नजर घुमाते हुए उस झील की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले उसे किसी जानवर की भी आवाज सुनाई दी थी जो शायद पानी पी रहा था। तो वो जानवर कहाँ था? इधर उधर से झाड़ियों में थोड़ी बहुत हलचल हो रही थी। तेज हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। अकेलेपन और डर की वजह से हर वक्त उसे लग रहा था जैसे सचमुच वहां पर कोई था। तो क्या गौरी का शक बेबुनियाद था? डरने का या और जानवर के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। अगर वो जल्दी ही पानी नहीं पीती तो शायद प्यास से ही वो मर जाती। उसने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा। गौरी उस झील के किनारे पर पहुंची और उसने टूल बैग में रखी उस खाली बोतल को उस झील से पानी भरने के लिए नीचे डुबाया। तो क्या सचमुच गौरी अपनी प्यास बुझा पाएगी? क्या वो सचमुच एक झील थी और वो पानी पीने लायक था? गौरी कब तक उस बेताल के पास पहुंच पाएगी? आखिर वो जानवर जिसकी आवाज गौरी ने सुनी थी वो कहां था? क्या नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर उस बेताल का संहार करके वो तलवार वापस ला पाएगी या इस नवरात्रि में बुराई की जीत हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। गौरी को गांव से निकले लगभग 5 घंटे हो गए थे। दोपहर का वक्त था, इसीलिए वो प्यास को ज्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। उसने झील से बोतल में पानी भरकर पीना शुरू कर दिया। जैसा उसके दिल में थोड़ा डाउट था कि वो पानी पीने लायक होगा या नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था। वो पानी साफ और पीने लायक था। वो एक कुदरती झील थी। वहीं पेड़ पर एक भालू बैठा हुआ था। यह वही जानवर जिसकी आवाज गौरी ने पहले सुनी थी। वो गौरी पर नजर बनाए हुए था। गौरी जैसे ही पानी पीने लगी वो पेड़ से नीचे उतरकर गौरी की तरफ आने लगा। गौरी आने वाले किसी भी खतरे के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने अभी भी अपने हाथों में खंजर पकड़ा हुआ था, लेकिन जब उसने उस भालू को अपनी तरफ आते देखा तो गौरी ये भी समझ गई थी कि इतने बड़े भालू का सामना करना इतना आसान नहीं होने वाला था और वो पहले ही थक कर चूर हो चुकी थी। अगर वो उस भालू से लड़ाई कर भी लेती तो भी शायद 2 मिनट से ज्यादा लड़ नहीं पाती। बिना कुछ किए गौरी उसे आता देखकर वहीं झील के किनारे किसी मुर्दे की तरह सांस रोक कर लेट गई। वो भालू गौरी के नजदीक आया और उसे सूंघने लगा। वो गौरी के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसे सूंघ रहा था। गौरी जानती थी कि अगर उसने इस बीच जरा भी सांस ली तो वो भालू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब उस भालू को ये यकीन हो गया कि गौरी की सांसें नहीं चल रही है तो वो वहां से चला गया। गौरी ने राहत की सांस ली और फिर
वो चलने ही लगी थी कि अचानक उसे ठोकर लगी और वो नीचे गिर गई। गौरी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि अब की बार जब वो नीचे गिरी तो उसकी खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि गौरी को नीचे गिरने से कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन नीचे गिरते ही थकान की वजह से उसे नींद आ गई। बीती रात भी उसने जागकर ही गुजारी थी, इसीलिए वो अपने आप को सोने से तो नहीं रोक पाई। वो जगह सोने के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं थी। गौरी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन ये क्या? उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो हवा में उड़ने लगी है और उसे कोई जोर से गोल गोल घुमा रहा है। गोल गोल घुमाए जाने के कारण उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और वो चाहकर भी अपनी नींद नहीं खोल पा रही थी। तो क्या गौरी कोई सपना देख रही थी या वो सच में हवा में उड़ रही थी और उसे इस तरह से गोल गोल घुमा कौन रहा था? क्या किसी ने उसके पैरों में कोई रस्सी या बेल लपेटी थी और सचमुच उसे हवा में लटका कर घुमा रहा था? नहीं, दरअसल उसे थकान और जागरण की वजह से इतनी ज्यादा गहरी नींद लग गई थी कि वो सपने को ही जीने लगी थी। वो जिस हालात से गुजर रही थी उसके बाद उसे ऐसे सपने तो आने ही थे। यह बात हैरान कर देने वाली थी कि ऐसे खतरनाक मायावी जंगल में इस तरह से सो जाने के बाद भी गौरी के साथ अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। तो क्या आगे भी ऐसे ही होने वाला था? माहौल में अचानक ठंड बढ़ने लगी और चाहकर भी गौरी और ज्यादा देर तक सो नहीं पाई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उस ठंडे माहौल में डर के मारे उसके पसीने छूट गए। एक खतरनाक लकड़बग्घा उसके पास खड़ा था, लेकिन लकड़बग्घे तो हमेशा ही झुंड में हमला करते हैं, तो इसका मतलब वहां पर ऐसे ही खूंखार लकड़बग्घे और भी होंगे। गौरी ने सोचा। गौरी ने रिएक्ट करने में बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। भले ही उसे नींद लग गई थी, लेकिन वो खंजर अभी भी उसके हाथों में था। न जाने उसमें इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई थी, लेकिन जिस फुर्ती से उसने उन लकड़बग्घे को एक एक करके ढेर करना शुरू किया, उसे देखकर बाकी लकड़बग्घे वैसे ही भाग गए। उस लगभग 5 मिनट तक चली झड़प में ही गौरी ने 3 लकड़बग्घों को बुरी तरह घायल कर दिया था और एक को तो मार डाला था। हर एक मुसीबत का गौरी डटकर सामना कर रही थी, लेकिन उसे उस मायावी जंगल में आए बहुत वक्त बीत चुका था और शाम हो चुकी थी। जंगल में जब शाम के वक्त मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज सुनाई देने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मधुमक्खियों का झुंड अटैक कर रहा हो। हाँ, गौरी कुछ हद तक ठीक ही समझी थी। वे मच्छर साइज के हिसाब से तो मधुमक्खियों की तरह लग रहे थे और फिर वो गौरी को काटने लगे। मच्छर तो मच्छर होते हैं। गौरी ने एक एक करके बहुत से मच्छरों को मार डाला। जब अंधेरा थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया और टेम्परेचर अपने आप गिरने लगा तो बाकी बचे मच्छर खुद ब खुद गायब हो गए। उन मच्छरों ने गौरी के शरीर पर जहां जहां पर काटा था वहां पर बड़े बड़े लाल धब्बे हो गए और गौरी को बहुत ज्यादा खुजली होने लगी। गौरी इस वक्त चाहकर भी ज्यादा घने जंगल में नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। ना तो उसे आगे जाने का कोई रास्ता सूझ रहा था और ना ही उस जंगल में कोई ऐसा ठिकाना था जहां वो सुकून से रात बिता सके। वो बिल्कुल हताश और निराश हो चुकी थी। उसने मन में मां शक्ति का ध्यान किया और बैग से टॉर्च निकालकर आगे बढ़ने लगी। अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि उसे एक चमकती हुई चट्टान दिखाई दी। वो कोई आम चट्टान नहीं थी। जब गौरी उसके पास गई तो उसने देखा कि उस चट्टान के एक हिस्से में नक्शा बना हुआ था। उस चित्र में घने जंगल के बीचों बीच एक गुफा बनी हुई थी और गुफा पर किसी राजा को बैठा हुआ दिखाया गया। राजा के आसपास हाथ में भाला और तीर कमान लिए सिपाही खड़े थे। लेकिन ये क्या? जब गौरी उस चट्टान की ओर नजदीक पहुंची तो उसने देखा कि बारीक अक्षरों में वहां पर एक पहेली लिखी हुई थी। तो क्या अब सिद्धार्थ की जगह गौरी पहेली का हल खोजने वाली थी?
इसके सिवा गौरी के पास कोई चारा भी तो नहीं था। सिद्धार्थ की वापसी का रास्ता उस पहेली को हल करने से ही होकर गुजरने वाला था। उस चित्र से जंगल में रहने वाले उस बेताल और उसकी फौज का एक अनुमान लग गया था, और अब थी वो पहेली जिसमें लिखा था, उत्तर दिशा में जहां मिलेंगे तो जंगल, चट्टानों के बीच जहां सुनाई देगी पानी की कलकल, मौत का जाल बिछा है जहां, या तो वापस भाग जा या बेताल के पास चला चल। गौरी को इस बात को समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि जिस तरह से उस चट्टान पर चित्र बनाया गया था, वैसे ही शायद उस गुफा के आसपास पहुंचकर उस पर और भी खतरनाक हमले हो सकते थे। क्योंकि गौरी आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट थी, वो अच्छी तरह से जानती थी कि आदि मानव और प्राचीन सभ्यता के लोग जंगलों में रात कैसे गुजारा करते थे। सबसे पहले तो उसे उसी जंगल में खाने के लिए कुछ सर्च करना था। उसने आसपास के पेड़ों पर फलों को तलाशना शुरू किया। जब वो टॉर्च घुमा रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी बाईं तरफ के पेड़ में अच्छी खासी बेर लगी हुई थी। इसका मतलब आज की रात गौरी को बेर खाकर ही बितानी थी। उसने पास ही से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बेर के पेड़ से बेर गिराने लगी। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही गौरी नीचे गिरी और बेरों को उठाने के लिए झुकी, उसे किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई दी। गौरी डर गई। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गौरी तो उसी जगह पर रात गुजारने की सोच रही थी, लेकिन अगर उस जगह पर कोई चुड़ैल मौजूद थी तो फिर वहां पर वो कैसे ठहर सकती थी? थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से गौरी को छोटे बच्चों के रोने और किसी चुड़ैल को उसके लिए लोरी गाने की आवाज सुनाई दी। गौरी हर एक खतरे के लिए तैयार थी, लेकिन तैयार होने का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा। इतना घना मायावी जंगल, रात का वक्त, और गौरी अकेली लड़की, उसका डरना तो लाजमी था। उसने खुद को हिम्मत देने के लिए बूढ़े बाबा का दिया हुआ वो मंगलसूत्र अपने माथे से लगाया और टूल बैग में रखे हुए सरसों के दानों को वहां आसपास के लगभग 200 मीटर के दायरे में बिखेर दिया। गौरी ने जैसे ही उन सरसों के दानों को वहां पर फेंका, उस चुड़ैल की जोरदार चीख सुनाई दी। गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि अभी उसे खुद को बचाने के लिए किए गए उपायों पर यकीन था, लेकिन उसे सिद्धार्थ ने एक बार शमशान घाट में चुड़ैल को भगाने के लिए जो उपाय किया था, उसकी याद आई। अपने हाथों में रखे हुए इस खंजर को उसने बैग में रखी हुई मुर्दे की राख से रंग दिया। अब उसे लगने लगा था कि वो उस चुड़ैल के खतरे से प्रोटेक्टेड है। लेकिन चाहे जो हो, उसे बहुत भूख लगी थी और उसने तुरंत उन बेरों को इकट्ठा करके खाना शुरू कर दिया। वो मन में देवी का ध्यान कर रही थी। उसे यकीन था कि इन पावन नवरात्रों में कोई भी बुरी ताकत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उसने वहीं के आसपास के झाड़ियों को उठाया और अपने सोने के लिए एक जगह को साफ करना शुरू किया। लेकिन वो ये जानती थी कि उसका किया गया उपाय उसे भले ही सुपर नेचुरल पावर से प्रोटेक्शन दे देगा, लेकिन जंगली जानवरों से बचने का उपाय तो अभी करना बाकी था। बैग से लाइटर निकालकर सूखे पत्ते और झाड़ियों को इकट्ठा करके उसने एक प्रॉपर जगह देखकर आग जला दी। वो आग उसे जानवरों से भी बचाएगी और रात में उस जगह को गर्म भी रखेगी। लेकिन इतने सब के बावजूद भी क्या उसे नींद आ पाएगी? क्या रात अच्छे से गुजर पाएगी? उसके दिमाग में तो वो पहेली ही घूम रही थी। तो क्या ऐसे किसी जगह को वो पहले से जानती थी? क्या वो पहाड़ में कभी किसी ऐसे जगह पर गई थी? उस माउंटेन रेंज में वैसा दूसरा जंगल कहाँ था? उसे और कितना वक्त लगेगा उस बेताल तक पहुंचने में? और हमारे प्यारे श्रोतागण, क्या आप गौरी के सारथी बनेंगे? गौरी के लिए रास्ता सुलझाने में आप हमारी मदद कर पाएंगे? इस पहेली को हल करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन से जगह का वर्णन इस पहेली में किया गया है और इस पहेली का क्या मतलब हो सकता है। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए।
उस चित्र के साथ लिखी हुई पहेली को समझ जाने के बाद गौरी के लिए आगे का रास्ता तय करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रास्ते में परेशानियां भी कम नहीं थी। रात का अंधेरा और ठीक से भरपेट खाना भी न मिल पाना, थकान और चिंता, इन सब के बीच गौरी ने अपनी रात गुजारी। उसकी किस्मत अच्छी रही कि रात में उसे किसी ने परेशान नहीं किया। शायद इस सब के पीछे भी बूढ़े बाबा का दिया हुआ वो शक्तिशाली मंगलसूत्र गौरी के लिए किए गए उपाय ही थे। बहरहाल दिन निकल चुका था और गौरी को एक बार फिर अपनी मंजिल पर आगे बढ़ना था। शहर में डैडी के लाड़ प्यार में पलकर बड़ी हुई गौरी के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन अपने प्यार के लिए हर मुसीबत को सह जाना, यही तो हमारे देश की महिलाओं की खासियत रही है। सुबह हो चुकी थी और गौरी आगे बढ़ चुकी थी। पथरीली चट्टानों और कटीली झाड़ियों से होते हुए गौरी उस मायावी जंगल को पार करके 2 जंगलों के बीचों बीच पहुंचने वाली थी। वो दूसरा जंगल वहीं था जहां पर गांव के बच्चों को कैद करके रखा गया था और उन्हें बचाकर लाया गया था। भले ही सुबह हो गई थी, लेकिन उस मायावी जंगल में किस पल क्या हो जाएगा ये कह पाना मुश्किल था। अपने कदमों की आहट से भी गौरी डर रही थी, लेकिन अपने मन में ठान चुकी थी और वो आगे बढ़ती जा रही थी। मुसीबत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि आगे उसका सामना होने वाला था जहरीले सांपों से। वो एक ऐसे एरिया में पहुंच गई थी जहां पर सांप की बहुत सारी बाम्बियां बनी हुई थी। दिन का वक्त था, इसलिए सांप अभी बाहर तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यह गौरी बेधड़क आगे बढ़ सकती थी। वो हर कदम संभाल कर रख रही थी। एक पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त एक छोटा सा सांप गौरी के बैक पर गिरा और वो गौरी के गले से लिपटने लगा। जैसे ही गौरी को अपने ऊपर वो सांप महसूस हुआ, नर्वसनेस की वजह से उसके हाथों से वो खंजर नीचे गिर गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सांप छोटा जरूर था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत होते जा रही थी। एक बार फिर किस्मत गौरी के साथ थी, क्योंकि वो सांप जहरीला नहीं था, वो एक अजगर था। खुद को छुड़ाने के लिए गौरी पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन वो अजगर अपनी पूंछ की तरफ से गौरी पर पकड़ मजबूत कर रहा था। गौरी ने उसे मुंह के तरफ से कसकर पकड़ रखा था। लगभग 5 मिनट का वक्त बीत चुका था और अब उसका दम घुट रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो जमीन पर पड़े हुए खंजर को भी नहीं उठा सकती थी। तभी वो पीछे लगे एक पेड़ से जाकर टिक गई और उसकी मोटी छाल से खुद की गर्दन समेत उस अजगर को भी रगड़ने लगी। गौरी की ये तरकीब काम कर गई और जैसे ही उस अजगर की पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई, गौरी ने उसे दूर फेंक दिया। जैसे ही गौरी ने उसे जमीन पर फेंका, वो झाड़ियों में चला गया। गौरी पसीने से लथपथ हो गई थी। थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेने के बाद उसने बोतल से पानी निकालकर पिया। हालांकि गौरी के ठीक से खाना न खाने के कारण उसमें उतनी ताकत नहीं बची थी, लेकिन वो उतना भी बड़ा अजगर नहीं था जिसका सामना गौरी न कर सके। हर तरफ ठीक से नजरें घुमाते हुए पूरी सावधानी से वो उसी दिशा में और आगे बढ़ने लगी। अचानक एक बार फिर उसे पीछे लगे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। जब गौरी ने पलट कर देखा तो हिलती हुई डालियों के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक बार फिर अचानक हुई हलचल ने गौरी को डरा दिया था। जब वो उस तरफ देख रही थी, तभी आसपास के और भी पेड़ वैसे ही हिलने लगे। थोड़ी देर बाद उसे बंदरों के आपस में झगड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद उसने थोड़ी सी चैन की सांस ली। लेकिन उसका यह सुकून अगले ही पल उस वक्त छिन गया जब उसे एक दूसरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी शेर के दहाड़ने की। दिल दहला देने वाली वो शेर की आवाज लगभग 500-600 मीटर की दूरी से आ रही थी। अगर इस वक्त सचमुच वो शेर वहां पर आ गया तो गौरी का बच पाना नामुमकिन होगा। थकान और कमजोरी से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ऐसे में न तो वो भाग सकती थी और न ही शेर का मुकाबला करने का सोच सकती थी। उस आवाज ने तो गौरी को भगवान की याद दिला दी। हाँ, सच कहा,
उसे भगवान की याद आई थी। बूढ़े बाबा का दिया वो मंगलसूत्र जो बाबा ने कहा था कि उसमें मां के मंत्रों की अद्भुत शक्ति है। गौरी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उस मंगलसूत्र को एक बार फिर से अपने सिर से लगाया और परम शक्ति का ध्यान किया। बस अगले ही पल उन बंदरों की हलचल थम गई और शेर की दहाड़ अब उससे दूर जाती हुई महसूस होने लगी। कुछ ही पल बाद वहां का माहौल शांत हो गया। ये सचमुच चमत्कार था। घने दरख्तों से होते हुए गौरी वहां तक पहुंच चुकी थी जहां वे दोनों जंगल मिलते थे। उस मायावी जंगल से सही सलामत बाहर निकल जाना भी गौरी की एक बहुत बड़ी जीत थी। आखिरकार गौरी उस गुफा तक पहुंच गई थी, लेकिन उसने खुद को अब तक वहां पहरा दे रहे भूतों की नजर से बचाया हुआ था। बिना किसी पुख्ता प्लान के गौरी आगे नहीं बढ़ने वाली थी। जैसा कि उस चित्र पर बना हुआ था वैसा ही चित्र गौरी की आंखों के सामने भी आ गया। इसका मतलब वो सही रास्ते पर थी। वो गुफा बहुत खतरनाक लग रही थी। वहां ऐसी बड़ी छोटी बहुत सारी गुफाएं थी, लेकिन उस गुफा के ऊपर पत्थर की एक खतरनाक मूर्ति बनी हुई थी। शायद वह उस बेताल की मूर्ति थी जिसकी हुकूमत वहां थी। वहां आसपास पहरा दे रहे उन लुटेरे भूतों को देखकर इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि वे सभी उस बेताल का हुक्म मानते थे। कभी तो वो भूत पहरा देते हुए दिखाई दे रहे थे और अगले ही पल वो गायब हो जा रहे थे। इतने सारे भूतों का सामना गौरी कैसे कर पाएगी? इसका मतलब उसे फिर से रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त दोपहर के करीब 1 बज रहे थे और रात होने में अभी काफी वक्त था। गौरी भूखी थी और वहां आसपास खाने लायक भी कुछ नहीं दिख रहा था। उसे वहीं कहीं छुपकर शाम होने का इंतजार करना था। गौरी थोड़ा घूमकर और मायावी जंगल से पहले ही बाहर निकलकर उस दूसरे जंगल में पहुंच गई ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। गौरी और सिद्धार्थ का अब तक भूत, प्रेत, पिशाच और चुड़ैलों से सामना हुआ था, लेकिन एक बेताल की ताकत उनसे कहीं ज्यादा होती है। उसके खुद के पास तंत्र मंत्र की अद्भुत शक्तियां हुआ करती है और इस बेताल के पास तो हवेली के शैतान की जादुई तलवार भी आ गई है। तो ऐसे में इसका मुकाबला कर पाना लगभग नामुमकिन था। गौरी छुपने की तो कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस बेताल ने उसकी वहां मौजूदगी को सूंघ लिया था। अब गौरी एक चट्टान का सहारा लेकर थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रही थी। तभी उस बेताल के भूतों ने उसे घेर लिया। गौरी को सीधे सीधे मौत के घाट उतारने से पहले वो बेताल गौरी के साथ खेलना चाहता था। वह इंसानों के खून से प्यास बुझाकर मस्त हो जाया करता था। गौरी जैसी कमसिन और खूबसूरत लड़की जब उसे दिखाई दी तो उस बेताल का खुद पर काबू नहीं रह गया। वहीं गौरी के अब तक सिद्धार्थ के साथ वापस न लौट आने पर मिस्टर बजाज, बूढ़े बाबा और गांव के तमाम लोग चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने माता दुर्गा की लगातार स्तुति करनी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि संध्या आरती के वक्त अगर वे लोग पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से माता की आरती करेंगे तो उन सब के मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। ढोलक, झांझ, मंजीरे, डमरू, खप्पर सभी बजने लगे। लाल चुनरी, लाल फूलों, लाल चूड़ियां आदि से मां का श्रृंगार किया गया और पूरे गांव वालों ने मिलकर आरती शुरू की। जहां गौरी के गले में बंधे उस मंगल सूत्र में आरती के वक्त एक शक्ति का प्रभाव होने लगा था, वहीं उस बेताल और उसके भूतों की ताकत लगातार कम होने लगी थी। गौरी ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। थकान से वो चूर थी और भूख से बेहाल, लेकिन वो अपने मन में माता नवदुर्गा का ध्यान कर रही थी। बूढ़े बाबा ने उसे बताया था कि इस विपदा से उसे माता की शक्ति ही बाहर निकाल सकती है। तो क्या इस कठिन वक्त में सचमुच कोई चमत्कार होने वाला था जो कि गौरी को बचाने वाला था? गौरी को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसे साक्षात
देवी का दर्शन हुआ है और उन्होंने उसे विजय का वरदान दिया हो। लेकिन जैसे ही गौरी ने आंखें खोली, उसने खुद को भूतों से घिरा हुआ पाया। उसे ये अच्छी तरह से पता था कि आज माता की शक्ति के अलावा उसे और दूसरी कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। उसने फिर से एक बार माता का ध्यान किया। जहां उसे देखकर वो भूत जोर जोर से हंसने लगे थे, वहीं वो बेताल खुद अपनी गुफा से एक डायनासोर की तरह बाहर निकला। देखने में वो बहुत अजीब और खतरनाक लग रहा था। उसका चेहरा तो इंसानों की तरह था, लेकिन उसके दांत मगरमच्छ की तरह बाहर निकले थे। उसके सिर पर बैलों की तरह सींग निकली हुई थी। उसकी लाल लाल आंखें और बड़ी बड़ी मूछें थी। उसके अजीब से डायनासोर की तरह पैर और पूंछ थी। देखने में वो हद से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहीं उसके चलने से पूरी जमीन थर थर कांप रही थी। अपने हाथों में वो तलवार लिए गौरी की तरफ बढ़ रहा था। अब तक उन भूतों ने गौरी पर हमला नहीं किया था और गौरी ने अपने मंगलसूत्र को कसकर थाम रखा था। जैसे ही वो बेताल गौरी के पास आया, वहां एक चमत्कार हुआ। गौरी का मंगलसूत्र उसके गले से निकलकर उसके हाथों में आ गया। देखते ही देखते वो किसी जाल की तरह बन गया और गौरी में एक अद्भुत शक्ति आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई ताकत गौरी से ये कह रही हो कि इस जाल में उस बेताल को कैद कर लो। गांव में चल रही संध्या आरती अब खत्म होने को थी। इससे पहले कि वहां पर कर्पूर आरती होती, गौरी ने उस जाल को पूरी ताकत से शैतान की तरफ फेंक दिया। वो बेताल जैसे ही उस अभिमंत्रित मंगलसूत्र से बने जाल में फंसा, उसके सारे साथी भूत अपने आप वहां से गायब हो गए। तो क्या इतनी आसानी से गौरी उस बेताल को मुक्ति देकर वो तलवार हासिल कर लेगी? क्या आरती के जारी रहते ही गौरी उस बेताल पर जीत हासिल कर लेगी? क्या गौरी की जिंदगी की ये आखिरी घड़ी होगी? जानने के लिए सुनते रहिए। हर वक्त किस्मत आपका साथ दे, ये जरूरी तो नहीं। ऐसा ही कुछ गौरी के साथ भी हुआ था। अब तक तो सब कुछ वैसा ही चलते आया था जैसा उसने सोचा था, लेकिन वो अभिमंत्रित मंगलसूत्र का बना ताकतवर जाल वो कैसे टूट सकता था? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें तो अद्भुत शक्तियां थी और संध्या आरती के वक्त तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाया करती थी। फिर ये क्या हुआ था? जब तक गौरी तलवार छीनकर उस बैताल को मुक्ति दे पाती, उससे पहले ही गांव में संध्या आरती और उसके बाद कर्पूर आरती भी खत्म हो चुकी थी। उस मंगलसूत्र की बढ़ती हुई ताकत अब घटने लगी थी। जैसे ही वो शैतान उस जाल से आजाद हुआ, वो गुस्से से पागल हो गया। वो अपनी छाती पीटने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। उसने इधर उधर की चट्टानों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और जहां था चट्टानों के टुकड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके फौलादी हाथ सब कुछ चकनाचूर कर रहे थे। गुस्से में वो इतना बौखला गया था कि उसने उस तलवार को भी एक तरफ फेंक दिया। उसके पैरों की धमक से उस जगह का चप्पा चप्पा कांप रहा था। लेकिन ये किसने सोचा था कि जब वो इतना ज्यादा गुस्से में होगा, तभी गौरी भी अपनी हिम्मत दिखाएगी और तलवार को जाकर उठा लेगी। हाँ, गुस्से से आग बबूला होते हुए उस बैताल की परवाह न करते हुए गौरी ने अब उस जादुई तलवार पर दोबारा से पकड़ बना ली थी। वो तलवार उठाकर उसी तरफ वापस भागने लगी जहां से वो पहले आई थी। गौरी, जो कि एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी, वो आगे भाग रही थी और गुस्से से गुर्राते हुए एक डायनासोर कदमों वाला खतरनाक बेताल उसके पीछे दौड़ने लगा। पूरा जंगल उसके गुस्से से थर्रा रहा था। सारे पंछी इधर उधर उड़ने लगे। उनके पंखों के टकराने और चहचहाने की आवाजें आने लगी। जंगली जानवर यहां वहां अपनी जान बचाकर भागने लगे। हाथी, शियार, यहां तक कि शेर भी आवाजें करते हुए भागने लगे। गौरी के पीछे दौड़ते दौड़ते अचानक से वो बेताल एक जगह पर रुक गया और उसने अपने पैरों को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि
गौरी जहां अपना अगला कदम रखने वाली थी, वहां की जमीन में एक बहुत गहरी और लंबी दरार बन गई। भागती हुई गौरी अपने आप को संभाल नहीं पाई और एक बार फिर वो दरार में धंस गई। इस बार वो मिट्टी के कोने को नहीं पकड़ पाई, लेकिन नीचे पेड़ की जड़ों में उलझ गई। वो मदद के लिए चीखने पुकारने लगी, मन में एक बार फिर से देवी का ध्यान करने लगी। भगवान के अलावा वहां उसकी आवाज सुनने वाला सिर्फ और सिर्फ वो बेताल था। तो क्या फिर से कोई चमत्कार गौरी की जान बचाने वाला था? भारी भरकम कदमों से दौड़ते हुए वो बेताल अब गौरी के पास पहुंच चुका था। हांफता हुआ और लार टपकाता हुआ, गुस्से से आग बबला वो बेताल हाथ बढ़ाकर गौरी को बाहर खींचने ही वाला था, तभी न जाने कहां से एक बार फिर वही सुंदर सा लड़का आया और उसने गौरी को उस बेताल से बचाते हुए उड़ाकर वहां से बाहर निकल गया। वो लड़का एक अय्यार था जो कभी भी अपना रूप बदल सकता था। गौरी के लिए तो वो लड़का फिर से एक बार फरिश्ता बनकर आया था। उसकी नजरों में वो सचमुच किसी वरदान से कम नहीं था। तलवार गौरी के हाथों में थी और अब उस तलवार की ताकत मिल जाने के बाद गौरी उस बेताल को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी। गौरी को सिद्धार्थ से अलग करने में उस बेताल का हाथ भी था। अब की बार जब बेताल ने गौरी के ऊपर झपट्टा मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गौरी ने पूरी ताकत से उस तलवार से उसके दाहिने हाथ को काट दिया। ऐसे ही उसके बाएं हाथ को भी काट दिया। वो बेताल जोर जोर से चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। जान से तो उसे मारा नहीं जा सकता था क्योंकि वो तो पहले से ही एक मुर्दा था, लेकिन उसे उस तलवार से मुक्ति जरूर मिल जाती और गौरी ने ऐसा करने में बिल्कुल भी देर नहीं की। दोनों हाथ कट जाने के बाद वो जमीन पर तड़पते हुए पड़ा था। गौरी ने सीधे उसके दिल के अंदर तलवार घोंप दी। उसके शरीर में तलवार लगते ही वो किसी अनार दाने की तरह जलने लगा और फिर एक धमाके के साथ उड़ गया। लेकिन बार बार गौरी की मदद करने के लिए आने वाला वो फरिश्ता आखिर था कौन और उसे वहां कौन भेज रहा था? सच तो ये था कि वो भले ही गौरी की मदद कर रहा था, लेकिन इसके पीछे भी एक साजिश छुपी हुई थी जिसे गौरी अब तक समझ नहीं पाई थी। मन में सवाल तो जरूर आ रहा था, लेकिन यह वक्त इन फजूल की बातों का नहीं था। गौरी वो तलवार हासिल कर चुकी थी और अब उसे जल्दी से जल्दी उस जंगल से बाहर निकलकर हवेली तक पहुंचना था। गौरी एक बार फिर दिन निकलने का इंतजार नहीं कर सकती थी और अब उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो ताकतवर तलवार अब उसके पास थी। वह अय्यार गौरी की मदद करने के बाद कहीं गायब हो चुका था और गौरी अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। जब गौरी के हाथों में तलवार थी तो वापस लौटते वक्त परेशानियां उसके सामने आ भी कैसे सकती थी? ना कोई भूत, ना कोई खतरनाक जानवर और ना ही कोई दूसरी परेशानी कोई भी रास्ते में नहीं आया और गौरी लगभग आधी रात के वक्त गांव में पहुंच चुकी थी। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ था कि अभी वीरानगढ़ के लोग रात में भी जग रहे हों और वो अपने घरों के बाहर हो। ऐसा नहीं था कि वहां के लोग पहली बार नवरात्रा मना रहे थे, लेकिन इस बार देवी का जो चमत्कार उसे देखने में आ रहा था वैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था और इस सब से उनके दिल में देवी के लिए भक्ति और उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां तक कि कुछ लोग तो गौरी को ही माता की शक्ति के रूप में पूजने का मन बना चुके थे। हालांकि गौरी ने जो किया था वो सचमुच कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे वहां के हालात थे उसके हिसाब से तो गांव वालों का मानना भी सही था। स्त्रियों को शक्ति के रूप में पूजना यही तो हमारे देश का संस्कार है। खैर, गौरी तलवार लेकर गांव में नहीं गई। वो सबसे पहले हवेली पहुंची, लेकिन वो ये देखकर सन्न रह गई थी कि वो अभी बिल्कुल सही एरिया में थी, लेकिन उसे ढूंढने से भी कहीं हवेली नहीं दिखाई दे रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो और भी आगे बढ़ी तो वो समझ गई कि टॉर्च से भी उसे हवेली का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। ये सब कैसे हो सकता था? आखिर इतनी बड़ी हवेली
कहाँ गायब हो सकती थी? हवेली के उस ताकतवर शैतान के होते भला उस हवेली को कोई कैसे गायब कर सकता था? तो क्या इस सब के पीछे उस शैतान की ही साजिश थी? गौरी जिस दिन उस तलवार की तलाश में उस मायावी जंगल में निकली थी, वो नवरात्र की छठी रात्रि थी। अगर उस हवेली को शैतान ने ही गायब किया था, तो ये तो सोचकर बिल्कुल अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वो शैतान तो खुद उस तलवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो शैतान श्रापित था और वीरानगढ़ के बाहर निकल पाना उनके बस में नहीं था, वरना कोई बेताल उसके आगे कहाँ टिकने वाला था। लेकिन अगर हवेली नहीं मिलेगी तो सिद्धार्थ कैसे मिलेगा? परेशान होकर गौरी अपना सिर नीचे करके माथे पर हाथ रखकर उसी जगह बैठ गई जहां वो अभी पहुंची थी। जैसे ही गौरी नीचे बैठी, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी आंखों में दोबारा चमक आ गई। गौरी को हवेली की नींव की पत्थर दिखाई दी। वो समझ गई कि ये सब कुछ उस शैतान का ही कारनामा है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था, इसका जवाब तो उस शैतान के पास ही था। गौरी ने पूरी ताकत से नींव के पत्थर के बीच में दिखाई दे रही जगह पर उस तलवार को घोंप दिया। उसके ऐसा करते ही इलाके की सारी जमीन मानो जैसे कांपने लगी। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वहां पर सचमुच भूचाल आ गया हो। अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। आसपास धूल का एक गुब्बारा छा गया और बड़ी ही जोरदार आवाज के साथ जमीन फटी और वो पूरी की पूरी हवेली एक बार फिर से ऊपर आ गई। शायद वो शैतान ये नहीं चाहता था कि नवरात्र के रातों में ही गौरी उस तलवार को वापस हवेली ले आए, लेकिन इन सब के पीछे क्या वजह थी, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। जिस तरह की हलचल कुछ देर पहले वहां की जमीन में हुई थी और जैसी आवाज वहां गूंज रही थी, उससे गांव वालों को यह समझने में वक्त नहीं लगा कि हवेली में कुछ जरूर हुआ था। अब जो गांव वाले रात में घरों से बाहर तक निकलने की हिम्मत नहीं किया करते थे, वे भी बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज के साथ तुरंत हवेली की तरफ दौड़ लगाने लगे। जहां एक तरफ गांव वाले दौड़कर हवेली की तरफ आ रहे थे, वहीं हवेली के वापस जमीन पर आते ही गौरी उसके अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो शैतान की तलवार वापस ले आई थी और अब उसे अपना सिद्धार्थ वापस चाहिए था। जब गौरी उस कमरे में पहुंची जहां पर वो तस्वीर थी, वहां उसे ना तो वो तस्वीर दिखाई दी और ना ही सिद्धार्थ का कोई अता पता लगा। वो शैतान आखिर चाहता क्या था? वो गौरी के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? चाहे जो हो, गौरी को हर कीमत पर सिद्धार्थ चाहिए था। जैसे देवी ने महिषासुर का वध किया था, वैसे ही गौरी की आंखों में भी इस वक्त अंगारे साफ दिखाई दे रहे थे। तो क्या आज गौरी हवेली के उस शैतान को मुक्ति देकर ही मानेगी? लेकिन सिद्धार्थ कहाँ था? क्या गौरी को सिद्धार्थ अब कभी नहीं मिलने वाला था? आगे जो कुछ भी होने वाला था, वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस हवेली में सिद्धार्थ तो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन गौरी के लिए नई परेशानियां खड़ी हो गई थी। गौरी उस कमरे में खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक एक पत्थर के पुतले ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया। तो आगे क्या होने वाला था? क्या उस शैतान ने सिद्धार्थ का काम तमाम कर दिया था? वो तस्वीर कहाँ गायब हो गई थी जिसमें से तलवार बाहर निकली थी और सिद्धार्थ जिसके अंदर समा गया था? आखिर वो शैतान चाहता क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए। जब गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो पत्थर का पुतला जो उससे काफी बड़ा था, उसकी पकड़ गौरी के कंधों पर बहुत मजबूत बन गई थी। गौरी हिलने डुलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना तो हिल पा रही थी और ना ही अपने कंधों को छुड़ा पा रही थी। वो पत्थर का पुतला अजीब सी आवाज में हंस रहा था। गौरी अपने दूसरे हाथ से तलवार तो लहरा रही थी, लेकिन उस पत्थर के पुतले तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसे लगा कि अब किसी भी वक्त वो पत्थर का पुतला उसे अपने पैरों तले मसल देगा या उसकी गर्दन तोड़ देगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। उस बेवकूफ पुतले ने गौरी को दूर फेंक दिया
हालांकि गौरी जमीन पर गिरी तो उसे हल्की अंदरूनी चोट जरूर आई थी, लेकिन अब उसके हाथ खुल चुके थे और हाथों में थी वही जादुई तलवार। फिर क्या था, गौरी आगे बढ़ी और उसने सीधा उस पुतले की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी उसका धड़ आगे बढ़ रहा था और गौरी ने बिना वक्त बर्बाद किए उसकी कमर पर वार किया और उसके फिर से 2 टुकड़े हो गए। सिद्धार्थ, तुम कहां हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्लीज रिप्लाई करो। गौरी सिद्धार्थ को पुकारते हुए चिल्लाने लगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। हवेली के दरवाजों से टकराकर सिर्फ गौरी की ही आवाज गूंज रही थी। जब गौरी सिद्धार्थ को यहां वहां तलाश रही थी, तभी उसकी नजर अचानक किसी ऐसी चीज पर पड़ी जो उसने अब तक उस कमरे में कभी नहीं देखी थी। वो था एक बड़ा सा सिंहासन। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उस हवेली के मालिक कहे जाने वाले शैतान की राजगद्दी होगी। गौरी के हाथों में वो ताकतवर तलवार थी और ना जाने क्यों उसका मन किया कि वो जाकर खुद उस सिंहासन पर बैठ जाए। उस सिंहासन में एक अजीब सी कशिश थी। गौरी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। शायद ऐसा उसके हाथों में मौजूद कुछ रहस्यमय तलवार के कारण हो रहा था। तो क्या जिसके हाथों में वो तलवार हो वो उस सिंहासन पर भी बैठ सकता था? लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती, एक साथ हवेली के बहुत से दरवाजे धड़ाम धड़ाम की आवाज करके बजने लगे और इन्हीं में से एक दरवाजे के खुलते ही गौरी को सिद्धार्थ उल्टा लटका हुआ नजर आया। उसके बाल बिखरे हुए और कपड़े फटे हुए थे। अचानक वहां उस शैतान की आवाज गूंजी, लड़की, तुम पहले ही अपनी सारी मर्यादाएं लांघ चुकी हो। उस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत भी मत करना। उस पर सिर्फ शैतान की हुकूमत है और वो सिंहासन सिर्फ मेरा है। कोई भी इंसान उस पर कभी नहीं बैठ सकता। हट जाओ वहां से, दूर दूर हटो। उसके बाद उस शैतान ने गौरी से कहा कि उसे फैसला करना होगा कि वो सिंहासन को चुनेगी या सिद्धार्थ को। अगर उसे वो सिंहासन चाहिए तो वो अपने साथ तलवार को रख ले, और अगर सिद्धार्थ चाहिए तो उस तलवार को ले जाकर उस सिंहासन पर रख दे। इस बात का फैसला करना गौरी के लिए बहुत आसान था। जैसे उस शैतान ने गौरी से कहा था कि उसे सिद्धार्थ की रिहाई के बदले में वो तलवार सिंहासन पर रखनी होगी, तो गौरी ने बिल्कुल वैसा ही किया और तलवार रख दिया और वहां से हट गई। उसे किसी भी सिंहासन का लालच नहीं था, उसे तो बस अपना सिद्धार्थ चाहिए था। तलवार लौटाकर गौरी ने सिद्धार्थ को बचा लिया था। उल्टा लटका कर रखे जाने और टॉर्चर किए जाने की वजह से सिद्धार्थ की हालत अब कुछ ठीक नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जब वे दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे, उसी दौरान वो तस्वीर जो पहले गायब हो चुकी थी, दीवार फाड़कर दोबारा अपनी जगह पर आ गई। लेकिन एक बात जो गौरी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अगर सिद्धार्थ की वजह से उस शैतान का इतना नुकसान हो रहा था, तो फिर उसने सिद्धार्थ को इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया था। जब से सिद्धार्थ वीरानगढ़ आया था, तब से उसने हवेली के दरवाजे को एक एक करके खोलना जारी रखा था और बहुत सी पहेलियों को सुलझा दिया था। हवेली का वो शैतान जो न जाने कितने बेकसूर लोगों की भी जान ले चुका था, अपने इतने बड़े दुश्मन को कैसे जाने दे सकता था। गौरी का सोचना सही था। जैसे ही वे दोनों हवेली के बाहर निकलने लगे, वो सिंहासन और वो जादुई तलवार पहले तो उसी जगह पर बहुत तेज रफ्तार से घूमने लगे और फिर तेज रफ्तार से किसी बॉल की तरफ बाउंस होकर सिद्धार्थ और गौरी को हिट करने के लिए उनकी तरफ बढ़े। गौरी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि जैसे ही वो सिंहासन उन पर हमला करने के लिए उछल कर इधर आया, वो सिद्धार्थ समेत जमीन पर लेट गई और देखते ही देखते वो सिंहासन तलवार समेत फिर से एक बार उसी तस्वीर में वापस समा गई। सिद्धार्थ ने अपने हौसले को इकट्ठा किया और दर्द के बीच गौरी का हाथ थामकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ जानता था कि जो शैतान कुछ देर पहले तक उसे इतना टॉर्चर कर रहा था, वो उन्हें इतनी आसानी से बाहर तो नहीं निकल जाने देगा। उसने टूल बैग से वो खंजर बाहर निकाल लिया। लेकिन ये क्या, इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल पाते, हवेली के दरवाजे
अपने आप अंदर से बंद होने लगे थे। इससे पहले सामने का मेन डोर क्लोज हो पाता, सिद्धार्थ गौरी का हाथ पकड़कर दौड़ गया। दरवाजे के बंद होने से पहले ही वे दोनों उस मनहूस हवेली से बाहर निकल चुके थे। एक बार फिर वे लोग उस शैतान को चकमा देने में कामयाब हो गए थे। क्या सचमुच ऐसा ही हुआ था? कौन जाने। सिद्धार्थ और गौरी के हौसले को सचमुच सलाम है। बिना किसी सुपर नेचुरल पावर के वे दोनों भूत, प्रेत, पिशाच और ऐसी तमाम बुरी ताकतों का सामना पूरी बहादुरी से कर रहे थे। इस सब के बीच सिद्धार्थ कुछ ऐसे उलझ गया था कि उसे काफी दिनों से अपने पेरेंट्स की कोई भी खबर नहीं मिल पाई थी। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा था। दरअसल वो शैतान चाहता ही था कि सिद्धार्थ इतना परेशान हो जाए कि वो खुद ही सरेंडर कर दे। आखिर वो शैतान सिद्धार्थ और उसके परिवार से क्या चाहता था? जब दरवाजे इस तरह से बंद हो रहे थे तो वे लोग ऐसे कैसे वहां से बाहर निकल सकते थे? इसकी वजह भी बहुत खास थी। बाहर गांव में माता की आरती के बाद दशहरे की पूजा शुरू हो चुकी थी। देवी विसर्जन के पहले रावण दहन का कार्यक्रम होने वाला था। आज एक बार फिर गौरी ने एक मिसाल कायम की थी। उसने बुराई को हराकर सिद्धार्थ को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। जब ये दोनों गांव में पहुंचे तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हो भी क्यों ना, सिद्धार्थ ने बरसों से भूतों के खौफ में रह रहे उस गांव में खुशहाली वापस लौटा दी थी। अब जब वो खुद मौत के मुंह से निकल कर आ गया था तो गांव का यह दशहरा और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला था। कुछ देर के लिए गांव वालों की खुशी में शरीक होने के बाद गौरी सिद्धार्थ को लेकर सर्किट हाउस चली गई। सिद्धार्थ को शैतान की तरफ से जिस तरह से टॉर्चर किया गया था और भूखा रखा गया था, उसकी वजह से वो काफी कमजोर पड़ गया था। सिद्धार्थ वापस पहले ही की तरफ फिट हो जाए, इसके लिए गौरी को उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत थी। गौरी सर्किट हाउस में पहुंचते ही सिद्धार्थ की सेवा में लग गई, क्योंकि सिद्धार्थ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसीलिए मिस्टर बजाज को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था कि गौरी सिद्धार्थ का ख्याल रखे। बाकी लोग भी सिद्धार्थ की हालत को लेकर परेशान थे। ये पल उन दोनों की जिंदगी में बहुत खास और प्यार के एहसास से भरा हुआ था। अब तक जिस प्यार का इजहार नहीं हो पाया था, वो गौरी के देखभाल करने के तरीके से साफ जाहिर हो रहा था। एक बार फिर रात होने को थी और गौरी अभी भी सिद्धार्थ के ही कमरे में थी। एक पल के लिए भी सिद्धार्थ से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन मिस्टर बजाज को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें खुद भी सिद्धार्थ की परवाह थी, लेकिन अपनी जवान बेटी को इस तरह से एक लड़के के साथ हर वक्त कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटा हुआ था और गौरी उसके बाजू में बैठी हुई थी। गौरी ने सिद्धार्थ को थोड़ा दलिया खिलाया था और अभी वो आराम कर रहा था। जब से वे दोनों गांव में आए थे, परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन अभी हालात कुछ अलग थे। सिद्धार्थ के लिए ये वक्त आराम करने का था। अब गौरी ज्यादा देर तक वहां नहीं बैठे रह सकती थी। जब गौरी बाजू से उठकर जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी अपने दूसरे हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। सिद्धार्थ ने गौरी के हाथ को चूम लिया और फिर गौरी ने भी गुड नाइट कहते हुए सिद्धार्थ के माथे पर किस किया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन इस सब के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन दोनों को थी ही नहीं। सिद्धार्थ के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और ये सब कुछ मिस्टर बजाज देख रहे थे। उन्हें अपनी बेटी गौरी पर बहुत ज्यादा यकीन था, लेकिन गौरी ने उनका विश्वास तोड़ दिया था। सिद्धार्थ एक अच्छा लड़का था और मिस्टर बजाज उसे लेकर काफी पॉजिटिव भी होते जा रहे थे, लेकिन अभी जो हुआ था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके बाद उन दोनों के प्यार के रिश्ते में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। आगे वे दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से रहेंगे और मिस्टर बजाज आगे क्या करने वाले थे, ये तो देखने वाली बात होगी। तो क्या गौरी और सिद्धार्थ कभी एक भी हो पाएंगे? क्या मिस्टर बजाज कभी इस रिश्ते के लिए खुले दिल से हाँ कर पाएंगे? गौरी और सिद्धार्थ की जिंदगी में अगला पड़ाव क्या होने वाला था? वाईयार जिसने अब तक मायावी जंगल में उस बेताल से गौरी की जान बचाई थी, वो अब गांव आ चुका है। उसके गांव में आने की वजह क्या हो सकती है? जानने के लिए सुनते रहिए।
सिद्धार्थ के उस दिन उस तस्वीर में कैद हो जाने और फिर उसे छुड़ाने के लिए गौरी को जो इतनी मशक्कत करनी पड़ी, अगर इस बात को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर वीरानगढ़ का माहौल काफी अच्छा ही कहा जा सकता था। यह सचमुच काफी दिनों बाद हुआ था कि वीरानगढ़ में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई थी। दशहरे जैसा बड़ा त्योहार होने के बावजूद भी किसी को भी उस भूता गांव में कोई भी भूत, प्रेत या चुड़ैल नहीं दिखाई दिए थे। और उन लुटेरों ने जिन गांव वालों को छोड़ा था, उनके और उनके परिवार की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इस बार के नवरात्र वीरानगढ़ के लिए बहुत ही खास रहे थे। इसीलिए कई सालों के बाद ऐसा हुआ था कि दशहरे के मौके पर वीरानगढ़ में एक मेला लगा था। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। हम चाहे 21वीं सदी में हो या और भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन मेलों का अपना एक अलग ही मजा होता है। बरसों पहले यह मेला लगा करता था, दशहरे से दीपावली तक, लेकिन गांव की उस मनहूस हवेली की वजह से सभी खुशियां बर्बाद हो गई थी। सिद्धार्थ के वहां आ जाने से इस साल ऐसी उम्मीद थी कि मेला सचमुच दीपावली तक चलेगा। वहां कई ऐसे छोटे और टीनेजर बच्चे थे जिन्होंने अपने गांव में इस तरह की खुशहाली पहले कभी नहीं देखी थी। झूले, मौत का कुआं, सर्कस, पानीपुरी, चाट भेल और ऐसी बहुत सारी दुकानें जो वीरानगढ़ के तो कई बच्चों ने पहली बार देखी थी। जब गौरी को मेले के बहुत शानदार होने के बारे में पता चला तो वो खुद को मेला देखने और शॉपिंग करने से रोक नहीं पाई। भले ही गौरी एक बहुत टफ और मॉडर्न लड़की थी, लेकिन आखिर थी तो वो भी एक लड़की ही, और शॉपिंग को लेकर उसका अफेक्शन नेचुरल था। मेले में जाकर वो आइवरी आइटम्स और लाह के कंगना को बड़े गौर से देख रही थी। हालांकि वो आज के जमाने की लड़की थी, लेकिन फिर भी चूड़ियां, बिंदी और ऐसे ही दूसरी ट्रेडिशनल आइटम्स उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। और सबसे ज्यादा तो राजस्थानी लहंगा गौरी को वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। अभी गौरी उस राजस्थानी लहंगे की दुकान में मोल भाव कर ही रही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी सी केवड़े की स्मेल आई। इतना बड़ा मेला था, वहां अलग अलग तरह की स्मेल्स आना आम बात थी, इसीलिए गौरी ने इस चीज को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। अचानक एक लड़का गौरी के ठीक पीछे खड़ा हो गया। वो लड़का देखने में गोरा, ऊंची कटकाठी वाला और बहुत हैंडसम था। उसकी आंखें काली और बड़ी थी। हल्की सी ट्रिम की हुई दाढ़ी और गॉगल्स लगाए हुए उस लड़के के पास से ही वो केवड़े की स्मेल आ रही थी। जब गौरी को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो वो देखने के लिए टर्न हुई। ब्लू जीन्स, रेड टी शर्ट पहने हुए उस लड़के को देखकर वो भौचक्का रह गई। इससे पहले कि गौरी कोई सवाल पूछ पाती, उस लड़के ने खुद गौरी से कहा, देखिए माफ कीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि आप मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो गई हो, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए आया हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट मुझे आपको देखकर बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, गौरी ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर गौरी के जवाब से जो सरप्राइज्ड एक्सप्रेशंस आ गए थे, गौरी ने उसे दूर करते हुए उस लड़के से कहा, आपने मेरी जान बचाई थी, मैं हमेशा आपके एहसानमंद रहूंगी। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इस वीरानगढ़ में आने के बाद मैंने ऐसा कोई भी इंसान नहीं दिखा जो बिना मतलब की मदद कर दे। यही कारण है कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको देखकर हैरान नहीं हूं। मैं जानती थी आप मेरे पास जरूर आएंगे। जब गौरी और वो हैंडसम बॉय एक दूसरे से इस तरह की बातें कर रहे थे, तब अचानक सिद्धार्थ भी घूमते हुए मेले में आ गया। एक्चुअली जब सिद्धार्थ को पता चला कि गौरी मेला घूमने गई है तो उससे रहा नहीं गया और गौरी से कुछ बातें करने के लिए वो भी वहां पहुंच गया। सच तो ये था कि गौरी को इस तरह से किसी स्ट्रेंज और हैंडसम बॉय से बात करते हुए देखकर सिद्धार्थ को जलन और इनसिक्योरिटी दोनों होने लगी थी। जब वो गौरी के पास आया तो गौरी ने सिद्धार्थ को बताया कि सिद्धार्थ, इनसे मिलो, ये युवराज हैं, ये वही फरिश्ते हैं जिन्होंने मायावी जंगल में 2 बार मेरी जान बचाई थी। गौरी ने आगे कहा कि उसी की वजह से सिद्धार्थ उस शैतान की गिरफ्त से बाहर निकल पाया। अगर वो ना होता तो शायद गौरी भी वो तलवार कभी भी हासिल न कर पाती। गौरी से उसके बारे में ये बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ का उसका एहसानमंद होना लाजमी था। उन दोनों ने युवराज का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि उन्हें खुशी है कि कोई ऐसा इंसान उनसे मिलने आया जिसने अनजान होने के बावजूद भी उनकी मदद की। जब सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि वीरानगढ़ जैसी जगह पर वो क्यों आया था, तो उसने कहा कि
उसके साथ एक ऐसा ट्रेजरी हुई थी, उसकी बदकिस्मती उसे वीरानगढ़ ले आई थी। वीरानगढ़ आने के बाद वो दिव्या नाम की एक लड़की के पीछे पागल हो गया था। कमाल की बात तो ये थी कि दिव्या और युवराज के बीच में जो कुछ भी चल रहा था, गांव वालों को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। अगर पता चल भी जाता तो क्या होता, उस गांव में ऐसा कोई था ही नहीं जो किसी अजनबी के लिए इतना परेशान हो। वहां के लोगों को तो भूतों से भी ज्यादा डर अजनबियों से लगा करता था। युवराज को तो कभी ये बात समझ में आई ही नहीं थी कि वो कब उस शैतान की शतरंज का एक प्यादा बन गया था। मेले के दौरान वहां पर घटी एक नई घटना जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दी थी, वो थी गांव में इस नए आदमी की एंट्री। लोगों का आना जाना तो हर जगह लगा रहता है। हालांकि वीरानगढ़ एक मनहूस गांव था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पर आने जाने वाले लोगों को गांव के बाहर ही रोक दिया जाए। इस बार दशहरा उत्सव को देखने के लिए गांव में एक नया आदमी आया था और सिद्धार्थ उससे बात कर रहा था। गांव में भला किसी को इस बात से क्या एतराज हो सकता था। उसने सिद्धार्थ और गौरी को अभी तक के अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। वो बस गांव के लोगों को ये बताना चाहता था कि वो बेताल और शैतान का परेशान किया हुआ एक लाचार शख्स था। उसने उन्हें बताया कि किस तरह से उस बेताल और हवेली के शैतान ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। उसने सिद्धार्थ और गौरी को यह भी बताया बेताल और शैतान वास्तव में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन किसी वजह से वो बाद में एक दूसरे से अलग हो गए। वास्तव में वो खुद एक मायावी मलंग है, जो कि उन नरभक्षी लोगों में से एक है जो जिंदा इंसानों का शिकार किया करता है। गोरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लंबा कद, बड़ी बड़ी काली आंखें, मस्क्यूलर बॉडी। वो लड़का देखने में इतना ज्यादा हैंडसम और क्यूट था कि उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ भी सोच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो मायावी जंगल में रहता था। अगर बात की जाए उसकी रियल आइडेंटिटी की, तो वो सिर्फ एक मायावी मलंग था जो पहले एक आम इंसान हुआ करता था जिसका नाम युवराज था। जब सिद्धार्थ और गौरी ने उसे और ज्यादा बात की तो उसने उन्हें बताया कि लगभग 5 साल पहले की बात है। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हुआ करता था जो रहने वाला था मुंबई का। वीरानगढ़ के किस्से कहानियों ने उसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया कि वो इस जगह की तस्वीर लेने से अपने आप को रोक नहीं पाया। यूं तो वो फोटोग्राफी की दुनिया में अच्छा खासा नाम रखता था, लेकिन आज तक उसे कभी इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड नहीं मिला था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसका नाम सारी दुनिया जाने। क्योंकि वो मुंबई का था, इसलिए गांव के बारे में वो बहुत कम जानता था। वीरानगढ़ के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मुंबई का रहने वाला कोई शख्स इस तरह की बेहुदा बातों पर कैसे यकीन कर सकता था। वो मायावी जंगल में कैसे आया और किस तरह से वो इंसान से एक हैवान बन गया, इसकी कहानी सचमुच बहुत दर्दनाक थी। अपने पैशन को फॉलो करते हुए वीरानगढ़ आया था। उसे क्या पता था कि जो बातें उस जगह के बारे में की जाती थी वो कोई किस्से या कहानियां नहीं थी, लोगों के साथ बीत रही हकीकत थी। वीरानगढ़ आने के बाद उसे कभी नहीं पता चला कि यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में भी ऐसे लोग रहा करते थे जो इंसान के वेश में तो थे, लेकिन वो भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन हुआ करते थे। उस मायावी मलंग की दुनिया उस दिन बदल गई जब अनजाने में उसका सामना गांव की एक हसीना से हो गया। वो लड़की देखने में बेहद अट्रैक्टिव थी। अब तक मुंबई की चकाचौंध में रहने के बावजूद भी उसने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। शहर की बनावट से दूर गांव की क्यूट और नेचुरल ब्यूटी उसे देखकर वो अपने होश खो बैठा। चूंकि वो भी बाहर का रहने वाला था, इसलिए उसने भी वीरानगढ़ में रहने के लिए उसी गेस्ट हाउस को बुक करवाया था जिसमें सिद्धार्थ और बाकी लोग रह रहे थे। उसने बताया कि शुरुआत में वीरानगढ़ आने पर उसे उन लोगों की बातों पर हंसी आने लगी थी जिन्होंने उनसे कहा था कि वीरानगढ़ में भूतों का डेरा है। गांव की जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, उस खूबसूरत लड़की का नाम था दिव्या। जब वो उससे आकर मिली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि गांव में कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है। वो न सिर्फ सुंदर थी बल्कि पढ़ी लिखी और समझदार भी थी। उसे जहां तक कि फोटोग्राफी के लिए बेस्ट स्पॉट सिलेक्शन करने का भी बहुत बढ़िया नॉलेज था। बस ऐसे ही वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। गांव वालों की नजर से छुपकर एक दूसरे से रोज रोज मिलने लगे थे।
ये सब कुछ गांव वालों की नजरों से बचकर हो रहा था। गांव वाले इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच उस मायावी मलंग युवराज की बातों में कोई सच्चाई थी? क्या वो किसी नेक मकसद से वहां आया था? क्या उसका भी दिल गौरी पर आ गया था और वो सिद्धार्थ और गौरी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहता था? क्या सिद्धार्थ गौरी को उस पर यकीन कर लेना चाहिए? तो क्या सिद्धार्थ उसे एक फरिश्ता मानकर उसे अपने साथ रहने देगा? क्या उन दोनों के बीच किसी चीज को लेकर झगड़ा हो सकता है? वो किस इरादे को लेकर वहां आया था? क्या उसे गौरी से प्यार हो गया था, या वो हवेली के शैतान से कोई पुराना हिसाब चुकता करना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए। जहां एक तरफ मायावी मलंग युवराज अपनी कहानी सुना रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ उसकी बातों पर यकीन तो कर रहा था, लेकिन उसका मन तो कहीं और ही था। मेले में आने से पहले सिद्धार्थ को मिस्टर बजाज ने अपने कमरे में एक खास मकसद से बुलाया था। उन्होंने वहां सिद्धार्थ से साफ तौर पर कह दिया था कि वो अब कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिद्धार्थ उनकी बेटी का गलत फायदा उठाए। मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ को जो कुछ भी कहा था, उन सारी बातों ने सिद्धार्थ को बहुत दुख पहुंचाया था। हालांकि एक पिता होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसमें बहुत ज्यादा कुछ गलत नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ का प्यार भी सच्चा था। मिस्टर बजाज ने यह सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने उस दिन सिद्धार्थ और गौरी को एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया था। जाहिर सी बात है, कोई भी पिता अपनी बेटी को इस तरह से किसी लड़की को चूमते हुए कैसे देख सकता है। मिस्टर बजाज ने गौरी को सिर्फ नाजों से नहीं पाला था, बल्कि उन्होंने उसे काफी अच्छे संस्कार भी दिए थे। लेकिन उनकी नजरों में गौरी ने उनके संस्कारों का मजाक उड़ाया था। वे ये सारी बातें गौरी से इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि रिश्तों में कुछ मर्यादा भी होनी चाहिए। वे गौरी को इस बात का एहसास नहीं दिलाना चाहते थे कि वो उनकी नजरों में पहले से काफी गिर चुकी थी। हाँ, ये बात सही थी। मिस्टर बजाज को तो शुरुआत से ही सिद्धार्थ और गौरी का यूं नजदीक आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वे भी आज के जमाने के पिता थे और इस बात को जानते थे कि एक लड़के लड़की में दोस्ती भी हो सकती है। उन्हें सिद्धार्थ और गौरी की दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन वे लोग सिर्फ दोस्त नहीं रह गए थे। मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ की उन हरकतों के बारे में भी सुना था जो उसने उस पिशाचनी सानिया के बहकावे में आकर की थी। आखिर जवानी का दौर मिस्टर बजाज ने भी देखा था, इसलिए सिर्फ ये कह देना कि वो बहक गया था या उस पर कोई जादू कर दिया गया था, इससे सिद्धार्थ को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती थी। उस पर जादू चला था, लेकिन हुस्न का, हवस का। कम से कम मिस्टर बजाज का तो यही मानना था। उसके मन में सिद्धार्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही कड़वाहट भर गई थी। उसे कभी न कभी तो बाहर निकलना ही था। जब उन्होंने सिद्धार्थ को अपने कमरे में बुला ही लिया था तो उन्होंने उसे ये भी कह दिया कि वे आज तक नहीं भूले हैं कि सिद्धार्थ के पिता के उन पर कितने एहसान हैं, लेकिन एक एहसान का बदला ये तो नहीं कि वे चुपचाप अपनी बेटी को दांव पर लगा दे। उन्होंने तो सिद्धार्थ को यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो उसके पेरेंट्स के वापस मिल जाने के बाद वो उन्हें उनकी नौकरी से निकाल भी सकता है। इतना सब कुछ सुन लेने के बावजूद भी सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज को बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया था। उसका खामोश रहना ही इस बात का सबूत था कि जब गौरी और उसने एक दूसरे को किस किया था तो उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं था। बहरहाल जो भी हुआ था, सिद्धार्थ उसे जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करना चाहता था। वो भी इस बात को समझ सकता था कि अगर मिस्टर बजाज की जगह वो एक पिता होता तो शायद उसका भी यही रिएक्शन होता। तब शायद वो भी किसी लड़के का कोई एक्सक्यूज सुनना पसंद नहीं करता। खैर, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ गौरी की वजह से अपने खास मकसद को दरकिनार करते जा रहा था। उसे जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स को ढूंढ निकालना था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि उसके पेरेंट्स उसी हवेली में कैद थे और अब तक जिंदा भी थे। मेले में सिद्धार्थ गौरी को यही बताने आया था कि अब वो शायद गौरी के साथ रहकर भी उससे बहुत कम ही बात किया करेगा। युवराज के यहाँ पर होने की वजह से सिद्धार्थ गौरी से अपनी बात नहीं कर पाया था, लेकिन यह बात भी सही थी कि गौरी को युवराज से बात करते देखकर उसे जलन हुई थी। जब वे तीनों मेले से गेस्ट हाउस लौटे तो उन्होंने खाना खाया और तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। गौरी ने युवराज से कहा कि वो थोड़ी देर आराम करने के बाद एक बार फिर जानना चाहेगी कि
उसके मायावी मलंग बन जाने की असली कहानी क्या थी। जिस तरह से युवराज ने अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया था, उससे सिर्फ गौरी ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ के दिल में भी थोड़ी उम्मीद जग रही थी कि शायद उन्हें शैतान के साथ चल रही इस लड़ाई में कोई साथी मिल गया है। वहीं गेस्ट हाउस में रहने आए नए मेहमान के बारे में गौरी ने अपने डैडी को बताया। गौरी ने बताया कि युवराज वही लड़का था जिसने उस मायावी जंगल में उसकी जान बचाई थी। मिस्टर बजाज को युवराज से मिलकर खुशी हुई थी, लेकिन एक बार फिर उन्हें यही डर लग रहा था कि क्या एक और लड़के का इस तरह से उन लोगों के साथ रहना सही होगा। सिद्धार्थ तो फिर भी जान पहचान वाला था, लेकिन युवराज बिल्कुल अजनबी। अब जब ये सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, तभी सिद्धार्थ को ख्याल आया कि वो ऐसे बैठे तो नहीं रह सकता। उसे हवेली के अगले दरवाजे को किसी भी तरह खोलना ही होगा, लेकिन बिना किसी पहेली के अगले दरवाजे को खोल पाना नामुमकिन था। मिस्टर बजाज ने उसे जो कुछ कहा था, उसके बाद अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वो किसी की भी मदद नहीं लेना चाहता था। वो अपना मन बना चुका था और चाहे बूढ़े बाबा हो या गौरी, अपने साथ वो किसी को भी शामिल नहीं करना चाहता था। इस वक्त ना तो उसके पास कोई पहेली थी और ना ही आगे का कोई रास्ता। लेकिन सिद्धार्थ फिर से एक बार भूथा हवेली की तरफ निकल पड़ा था। सोते हुए किसी भी शख्स को उसने नींद से नहीं जगाया और दबे हुए कदमों से गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया। उसे ये बात तो अच्छे से पता थी कि कोई न कोई पहेली या मैसेज उसे जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए उसे हाथ पैर चलाने होंगे। वो गांव के अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक गांव के कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। कभी किसी तरफ से तो कभी किसी तरफ से उनके रोने और भौंकने की आवाजें आने लगी। अब तक तो गांव का माहौल बिल्कुल ही अच्छा था और मौसम भी बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा, अचानक हवाएं थोड़ी तेज चलने लगी। उसने जब आसमान में देखा तो उसे बहुत सी चमगादड़ इधर उधर आवाज करती हुई उड़ती दिखाई दी। अभी बहुत ज्यादा रात नहीं हुई थी। रात के लगभग 10 या 10:30 का वक्त हो रहा था और गांव में जिस तरह से घर के लाइट चल रहे थे, देखकर लग रहा था कि सभी लोग सोए भी नहीं थे। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक सिद्धार्थ को लोगों के दौड़ने भागने की आवाजें सुनाई देने लगी। अरे चौधरी, आग लग गई, आग लग गई! अरे देखो, तुम्हारा पुराना घर बुरी तरह जल रहा है। अरे पानी डालो, निकलो, घर से बाहर निकलो। लोग अपने साथ पानी लेकर उस घर की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाने लगे। इतनी अच्छी तरह से दशहरे का उत्सव मनाया गया था, तो फिर अचानक से आग कहां से लग गई थी? क्या यह किसी की शरारत थी या शैतान की कोई साजिश? चाहे जो हो, सिद्धार्थ उस घर की तरफ दौड़ कर गया। पास के ही एक दूसरे मकान से पानी लेकर सिद्धार्थ उस घर की आग को बुझाने में हेल्प करने लगा। आग इतनी तेज थी कि वो कच्चा मकान बहुत ज्यादा देर तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब तक लोगों का पानी उस आग को बुझा पाता, घर का आधे से ज्यादा हिस्सा जल चुका था। राहत की बात तो ये थी कि उस घर में कोई भी इंसान नहीं था, क्योंकि वो मकान पुराना और जर्जर हो चुका था। इसलिए घर के मालिक चौधरी जी ने गांव में एक दूसरा मकान बना लिया था। सर्किट हाउस गांव की एक तरफ था और वो हवेली गांव की दूसरी तरफ। जिस घर में आग लगी थी वो घर गांव के बाहर था, यानी उस घर से हवेली की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। चाहे घर पुराना था या नया, लेकिन जलने पर उसके मालिक को नुकसान और दुख तो जरूर था। वहां मौजूद सभी लोगों के साथ सिद्धार्थ ने भी चौधरी जी के मकान के जलने का अफसोस जताया और जले हुए मकान को ठीक से देखने लगा। घर के मालिक और गांव के बाकी लोगों का उस जले हुए मकान को देखना बिल्कुल आम बात थी, लेकिन सिद्धार्थ आग लगने के कारण को खोजना चाहता था। वीरानगढ़ में इतने दिन गुजार लेने के बाद सिद्धार्थ को ये बात तो अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि वहां हो रही सभी घटनाएं उस शैतान की मर्जी से हो, ये तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ज्यादातर घटनाएं उसी की शैतानी साजिश हुआ करती थी। जहां सिद्धार्थ उस जले हुए मकान की आग में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था, वहीं कोई ऐसा भी था जो सिद्धार्थ की जिंदगी में आग लगाना चाहता था। नहीं, मिस्टर बजाज नहीं, ये वही मायावी मलंग था जो कि वहां आने के अपने असली मकसद को दिल में दबाए हुए था। गेस्ट हाउस के बाकी लोग तो सो गए थे, लेकिन युवराज अभी भी जग रहा था। वो गौरी के ख्यालों में खोया हुआ था। हाँ, यही सच था, वो गौरी के लिए ही वहां पर आया था। वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था
कि गौरी ही वो लड़की हो सकती थी जो उसकी श्रापित जिंदगी से उसे आजादी दिला सकती थी। उसे अपनी पिछली गलती को सुधार कर वापस एक आम इंसान बनना था। लेकिन गौरी और सिद्धार्थ को तो अब तक ये भी नहीं पता चल पाया था कि वो एक नरभक्षी क्यों बन गया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो गौरी के बारे में सोच रहा था। सोने से पहले गौरी के दिमाग में भी बस वही घूम रहा था, उसका वो मासूम चेहरा और गौरी की मदद करने के लिए अपनी जान पर खिल जाना। गौरी युवराज के बारे में सब कुछ नहीं जान पाई थी और उसे अचानक से उसकी बताई हुई अधूरी लव स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगा था। तो क्या ये माना जा सकता था कि गौरी भी उसकी तरफ खींची जा रही थी? क्या सिद्धार्थ की जिंदगी में अब यह नया तूफान आने वाला था? क्या उसे वो पहेली मिल जाएगी जिसे वो ढूंढना चाह रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए। गौरी तो वीरानगढ़ में रुकी ही सिद्धार्थ के लिए थी, लेकिन वीरानगढ़ में किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता था। इससे पहले जब वो पिशाचनी सानिया वहां आई थी तब उसके साथ शिखर भी वहां था। वो भी एक पिशाच था, लेकिन उसके लाख कोशिश कर लेने पर भी गौरी ने कभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। लेकिन उस वक्त सिद्धार्थ, जो कि गौरी से जान से भी ज्यादा प्यार करने का दम भरा करता था, वो सानिया की खूबसूरती में डूबने से खुद को नहीं बचा पाया था। तो क्या इस बार गौरी के कदम भी डगमगाने वाले थे? अभी 1-2 दिन पहले की ही तो बात है जब अपनी जान की परवाह न करते हुए गौरी ने सिद्धार्थ की जान बचाई थी। गौरी के दिल में उस वक्त जो भी चल रहा था वो तो सिर्फ गौरी ही जानती थी। लेकिन सिद्धार्थ को इस वक्त अपने पेरेंट्स को ढूंढने के अलावा और किसी दूसरी चीज की परवाह नहीं थी। उस जले हुए घर में सिद्धार्थ को कुछ ऐसा मिला जिसने उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। उसे वहां उस मकान की मिट्टी की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई दिखाई दी जो कि जल रही थी। उस तस्वीर में अब भी आग जलती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि सभी जगह की आग बुझने की कगार पर थी। कमाल की बात तो ये थी कि बाहर की चीजों में आग सचमुच लगी हुई थी, लेकिन एक पतली वुडन फ्रेम होने के बावजूद भी उस तस्वीर में आग अंदर की तरफ जल रही थी, बाहर नहीं। वो तस्वीर भी रेगिस्तान के ही किसी जगह की थी जहां पर वैसे ही एक झोपड़ी में आग लगी हुई दिख रही थी। जब सिद्धार्थ ने उस तस्वीर को और ज्यादा गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर में जल रही आग के अंदर से कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। ये तो सचमुच हैरान कर देने वाली बात थी। वो शब्द तो सिद्धार्थ की अगली पहेली थी। आग की लपटों के साथ पूरी पहेली बनते जा रही थी। इसके साथ ही आग के जलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। गांव के जो लोग सिद्धार्थ को उस तस्वीर को ऐसे घूरते हुए देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद ये सब कुछ सिर्फ सिद्धार्थ ही देख पा रहा था। जब सिद्धार्थ ने उस तस्वीर को और ज्यादा गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर में जल रही आग के अंदर से कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। ये तो सचमुच हैरान कर देने वाली बात थी। वो शब्द तो सिद्धार्थ की अगली पहेली थी। आग की लपटों के साथ पूरी पहेली बनती जा रही थी। इसके साथ ही आग के जलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। गांव के जो लोग सिद्धार्थ को उस तस्वीर को ऐसे घूरते हुए देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद ये सब कुछ सिर्फ सिद्धार्थ ही देख पा रहा था। शमशान के पास एक गहरा गड्ढा है। जान बचा सका अपनी तो माँ बाप का दीदार मिलेगा। अगर सूखी नदी के बीच से ला सका वो बूढ़ा कछुआ तो तुझे कुछ खास मिलेगा। तो इसका मतलब साफ था, सिद्धार्थ को अगली पहेली को ढूंढने के लिए हवेली में जाने की जरूरत नहीं थी। वो पहेली खुद ब खुद उसे उस तस्वीर में दिखाई गई थी। जब थोड़ी देर बाद उस घर की आग पूरी तरह बुझ गई और बाकी गांव वाले भी सब अपने घर जाने लगे, तो फिर सिद्धार्थ के पास भी करने के लिए कुछ नहीं था। इतनी रात के वक्त चाहकर भी सूखी नदी में उस कछुए की तलाश में नहीं जा पाता, तो वो उस घर के मालिक को संतावना देने के लिए गेस्ट हाउस की तरफ वापस जाने लगा। वहां वापस जाते वक्त उसके दिमाग में जहां सूखी नदी की अलग अलग लोकेशंस का पिक्चर आ रहा था, वहीं गौरी और युवराज की दोस्ती को लेकर भी उसके मन में शक घर करते जा रहा था। वो जब वापस घर लौट रहा था उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। जब वो कदम बढ़ा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ साथ वहां कोई और भी चल रहा हो। सिद्धार्थ बहुत अलर्ट रहता था और हर तरफ निगाहें घुमा रहा था।
गांव के कुत्ते रो रहे थे। कुत्तों के अलावा झिंगूर की आवाज भी गूंज रही थी। फिर अचानक ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सिद्धार्थ अपने दोनों हाथ बांधकर निडर होकर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। एक पल के लिए तो सिद्धार्थ का कलेजा मुंह को आ गया। हाँ, यह सच में डर गया था। जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां तो आसपास कोई भी नहीं था। तो क्या ये सिर्फ उसका वहम था? खैर, वो फिर से आगे बढ़ने लगा। सिद्धार्थ न जाने उसे अपना नाम पुकारे जाने और किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। सिद्धार्थ समझ गया था कि वहां आसपास शायद कोई भूतनी थी जो उसे उलझाना चाहती थी। उसे सिर्फ इतना करना था कि बिल्कुल अब पीछे मुड़कर नहीं देखना था, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो सिर्फ उसके लिए परेशानी ही बढ़ेगी। वो गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ते रहा। पायल की छन छन की आवाज उसका पीछा करते रही। लेकिन इतने दिनों से उस बुधा जगह पर रहने के बाद वो इन बातों की इतनी परवाह नहीं करता था। वो गेस्ट हाउस पहुंचा और अपने कमरे में जाकर सो गया। रात को क्योंकि वो देर से सोया था, इसलिए वो देर से जगा, लेकिन बाकी लोग जा चुके थे। दयाल ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया और कहा, आप फ्रेश हो जाइए, चाय नाश्ता तैयार हो गया है। जब सिद्धार्थ फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो उसने देखा कि युवराज और गौरी एक दूसरे से बातें करने में मशरूफ थे। गुड मॉर्निंग, क्या बात चल रही है? सिद्धार्थ ने उन लोगों से पूछा। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, एक्चुअली युवराज हमें बता रहा था उसकी लाइफ में क्या ट्रेजेडी हुई थी। हाँ, और तुम भी सुन लो, गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। तो बात ऐसी है कि मैं और दिव्या एक दूसरे से प्यार में सब कुछ भूल चुके थे। वीरानगढ़ की अलग अलग लोकेशंस पर हम लोग एक दूसरे से मिलने लगे। लोग जिन जगहों पर जाने से डरा करते थे, हम मोस्टली उन्हीं जगहों पर ही जाया करते थे। वहां हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया करता था। हम लोगों के बीच अब कोई भी पर्दा नहीं रह गया था। बिना शादी किए ही हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके थे। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ था। मैं उसे पाकर हद से ज्यादा खुश था। मैं उससे जब भी पूछा करता कि उसका घर कहाँ है, मैं उसके घर वालों से मिलना चाहता हूँ, तो वो कहती कि वक्त आने पर वो सब कुछ बता देगी और ऐसे ही बातों को टाल जाती। युवराज ने बताया। तो फिर क्या हुआ? क्यों, उसने तुम्हें अपनी फैमिली वालों से नहीं मिलवाया? गौरी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। गौरी के एक्साइटमेंट को सिद्धार्थ बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। नहीं, उसने कुछ दिन बाद कहा कि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो कहने लगी कि वो मेरे साथ भागकर शादी करने को भी तैयार है। जब मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मेरा यकीन उस पर और भी ज्यादा बढ़ गया। मैंने दिव्या से कहा, नहीं, मैं कभी तुम्हें भगा कर नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें सबके सामने बाजे गाजे के साथ लेकर जाऊंगा। युवराज ने कहा। तो फिर क्या हुआ? ये सब तो हर एक लव स्टोरी में होता है, तो फिर तुम्हारे साथ ट्रेजेडी कहां से हो गई? गौरी ने पूछा। एक दिन हवेली से थोड़ी दूर बने उस खंडर में मैं कुछ तस्वीरें लेने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि दिव्या एक लड़के का हाथ थामे उन खंडर की तरफ जा रही थी। मैं दबे पांव उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन वहां मैंने जो देखा उसने मेरे दिल ही नहीं, मेरे आत्मा को भी जख्मी कर दिया। उस लड़के के साथ वो भी उतने ही प्यार से वो सब कुछ कर रही थी वो जो मेरे साथ करती आई थी। मैं इन सब चीजों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहां से वापस गेस्ट हाउस लौट आया, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। इसलिए वीरानगढ़ में मेरे और ठहरने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस मनहूस जगह से बाहर निकल पाना इतना आसान थोड़ी था। युवराज ने आगे बताया। मिस्टर बजाज, गौरी, दयाल और बूढ़े बाबा सब उसकी कहानी को बहुत इंटरेस्ट लेकर सुन रहे थे। हाँ, अच्छा, आप लोग अब बातें करिए, मुझे कुछ काम है और मुझे जाना होगा, सिद्धार्थ ने उन लोगों से कहा। सिद्धार्थ का ऐसा कहना तो लाजमी था, लेकिन इस पर वहां मौजूद लोगों ने जो रिएक्शन दिया वो हैरान करने वाला था। खास तौर पर गौरी का रिएक्शन। अब तक उसने सिद्धार्थ से ये नहीं पूछा कि सिद्धार्थ को क्या काम है और वो कहां जाना चाहता है, और ना ही उसने सिद्धार्थ के साथ जाने के लिए कहा। आखिर सच भी तो है, जिंदगी में अपना बोझ तो इंसान को खुद ही उठाना पड़ता है। अपने मन में ये कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना टूल बैग कंधे पर रखा और वहां से निकल गया। सुबह का वक्त था, सब लोग अपने कामों पर जा रहे थे। सिद्धार्थ सूखी नदी के किनारे बने हुए पुराने शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहां का माहौल हमेशा की तरह बहुत ज्यादा सन्नाटे भरा और मनहूस था। नदी में कुछ जगह पर कम तो कुछ जगह पर ज्यादा पानी जमा हुआ था। आमतौर पर सूखी रहने वाली इस नदी में ये जो पानी था
इसमें भी कहीं न कहीं सिद्धार्थ की तरफ से सॉल्व की गई पजल्स का कंट्रीब्यूशन भी था। सिद्धार्थ ने एक सूखी जगह से नदी में एंट्री ली और इधर उधर किसी बड़े गड्ढे या कुएं को तलाश करने लगा। उसने देखा कि कुछ पंछी पानी पर एक जगह बहुत ज्यादा मंडरा रहे थे। ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता था कि वहां पर शायद ज्यादा मछलियां हों। अगर मछलियां वहां पर रही तो शायद वहां पर कछुए भी मिल सकते थे। जहां सिद्धार्थ अभी नदी में कछुए के ढूंढने की मशक्कत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में वो मायावी मलंग युवराज अपनी कहानी सुना रहा था। अपनी कहानी में उसने आगे कहा, अगले दिन जब मैं गांव छोड़कर जाने का सोच रहा था, तभी वो गेस्ट हाउस के सामने मुझसे मिलने आ गई। मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गई। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि तुम कितनी गिरी हुई हो, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ, मैं तुमसे अब कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे ऐसे कहते ही वो मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें सच्चे दिल से अपना मान चुकी हूँ, न जाने तुम्हें कौन सी गलत फहमी हुई है जो तुम मुझसे ये सब कह रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना कहकर युवराज थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो आगे युवराज की कहानी में और क्या होने वाला था? और क्या सिद्धार्थ को वो कछुआ आसानी से मिल जाने वाला था? क्या वैसा कोई बूढ़ा कछुआ सचमुच वहां मौजूद भी था? क्या युवराज ये सब कहानी गौरी के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए सुना रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए।